नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु गोस्वामी और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माय टीचर। तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बोल सकते हैं या टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बोल सकते हैं, विभाज्यता के नियम, विभाज्यता की जांच, ये हम फिनिश कर चुके थे 2 पार्ट्स में। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं जिसमें हमने सारे नियम बता दिए हैं, 1 से लेके जो जो इम्पोर्टेंट होते हैं सारे बता दिए। पहले पार्ट में हमने पहले वीडियो में 1 से 11 तक देखे थे, उसके बाद 1 to 11 के बाद 12 से स्टार्ट किए थे और जो इम्पोर्टेंट थे सारे हमने करा दिए थे। 1 तो रह गया था, वो इसमें हम कवर कर लेंगे। तो ये 3rd पार्ट है उसका, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का बोल सकते हैं, रूल्स बोल सकते हैं इसे, ठीक है। इसे आप रूल्स बोलना चाहें तो रूल्स बोल सकते हैं, रूल्स या फिर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबल भी होता है कहीं कहीं, विभाज्यता की जांच या फिर विभाज्यता के नियम भी लिख सकते हैं आप कि नियम क्या होते हैं। हर संख्या का एक नियम होता है, कोई भी संख्या दे रखी होती है और हमें ये बताना होता है देखकर, क्योंकि क्या होता है कंपटीशन में की तैयारी कर रहे हैं या फिर हम किसी भी स्कूल में हैं तो हर चीज़ को डिवाइस करके नहीं देख सकते। मान लो इतनी बड़ी संख्या अगर आपके सामने लिखी हुई है और ऐसी 4-5 संख्या लिखी हुई है तो हर चीज़ को हम डिवाइड करके नहीं देख सकते और ये पता लगाना हो किससे ये डिवाइड करनी है तो दिक्कत पड़ जाएगी। तो पहले दूसरे पार्ट में हम इन सबको कवर कर चुके हैं, इसमें हम रिविज़न करेंगे, ठीक है। और ये थोड़ी वीडियो जो है बड़ी हो सकती है क्योंकि सारे रूल्स इसी वीडियो में हमें कवर करने हैं। 3 पार्ट में हमें इस वीडियोज़ को जो टॉपिक था डिविजिबिलिटी का, इसे 3 पार्ट में हमें निपटाना था। जैसा कि मैंने आपसे बोला था 2 पार्ट आ चुके हैं, तीसरा पार्ट ये है। तो किस तरह से ये संख्या, ये डिजिट जो रखी है इसे बताएंगे कि किससे डिवाइड हो सकती है। 2 से हो सकती है, 3 से हो सकती है, 4 से हो सकती है। तो मैंने कल आपको बहुत सारे रूल बताए थे और उससे पहले वाले पार्ट भी बताए थे। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, उनको तो पता है कि यहाँ मैथ क्लासेस होती है। जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें बता दूँ कि यहाँ होता क्या है, एक इंट्रो दे दूँ छोटा सा। यहाँ पे हमारे ये टीचिंग प्लेटफॉर्म है, आप जो चैनल देख रहे हैं हमारे यूट्यूब का, ये हमारा चैनल है माय टीचर के नाम पे, जिसमें 1 से लेकर 10 तक, 1st to 10th क्लास तक मैथ क्लासेस कराई जा रही हैं ऑनलाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री। बेसिक्स टू एडवांस चल रहे हैं, बिल्कुल 0 लेवल से हीरो बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे 1st to 10th उठाएंगे जिससे मैथ नहीं आती, और ख़ास करके उन बच्चों के लिए, क्योंकि हर बच्चे के पास, पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है कोचिंग ट्यूशन्स के लिए। तो मैं एक टीचर हूँ, एक मेरी तरफ से एक सोशल वर्क है। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं यूट्यूब पर आकर अपने तरीके से जो भी मेरे अपना अनुभव है मेरा 10-12 साल का, वो शेयर करता हूँ आपके साथ। तो 1st से लेकर 10th क्लास तक का मैथ करा रहे हैं, बेसिक टू एडवांस, फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए बायलिंगुअल क्लासेस हैं, क्योंकि मैथ में ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, बस थोड़ा लैंग्वेज का फ़र्क पड़ता है, बाकी सब कंसेप्ट सब सेम रहते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे टॉपिक हम करा चुके हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी चल रहा है। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक करा दिए थे, लेकिन इससे रिसेंटली पहले प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कराए थे, क्योंकि हमें बोर्ड मास का चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है? बोर्ड मास का। और बोर्ड मास को हम सिंप्लीफिकेशन भी बोलते हैं और हिंदी में सरलीकरण भी कहते हैं। लेकिन डिवाइड से जो है, भाग से जो है, जो थोड़ा सा रिलेटेड चैप्टर है डिविजिबिलिटी के, किसी भी संख्या को देख के हम कैसे पता कर पाएँ कि किससे विभाजित हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। एंड देन जब ये बोर्ड मास के लिए हमने डिविजिबिलिटी स्टार्ट किया है, डिविजिबिलिटी स्टार्ट करने के बाद हम HCF LCM करेंगे, क्योंकि उसमें ये संख्या जब आती है तो हमें क्या करना पड़ता है, लासा मासा निकालने पड़ते हैं, तो देख के पता होनी चाहिए संख्या किससे चली जाएगी। तो इसका ये अगला टॉपिक होगा वो HCF और LCM होगा, यानी कि लासा और मासा पे हम जो है चर्चा करेंगे। और इसे भी 4-5 पार्ट में कोशिश करेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस चल रहे हैं, बिल्कुल 0 लेवल से हीरो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप बस शेयर करें, आपसे अनुरोध है, विनम्र निवेदन है मेरा कि उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएँ जिन्हें वाकई में मैथ की ज़रूरत है। और एक मोटा सा रजिस्टर बना लें और मेरे साथ वीडियोस देखते हुए चलें। पहले 1st to 10th का हम बेसिक टू एडवांस कवर करेंगे और 1 से लेकर 10 तक का लेवल का जो मैथ यहाँ भी आता है, ठीक है, कंपटीशन में, वहाँ बहुत हेल्प रहेगी आपको मेरे में इस मैथ से। बेसिक टू एडवांस की प्लेलिस्ट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। पहले 1st to 10th का हम ये निपटाएंगे, फिर प्रैक्टिस सेट्स कराएंगे, फिर कंपटीशन का एक अलग से लेवल होगा जिसमें सिर्फ हम कंपटीशन का करेंगे। लेकिन बहुत से बच्चों की बेसिक नहीं आती है, तो 1st to 10th का पहले हम कंपटीशन स्टार्ट कर रहे हैं और जो है कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसमें देखेंगे रिवीजन है ये, आज का जो हमारा ये रिवीजन है, ये आज की जो क्लासेस है वो रिवीजन की क्लास है। इसमें सारे रूल्स जो हमने पढ़े थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से किसी भी संख्या को देख के हम बता सकते हैं कि ये संख्या जो है किसी से डिवाइड हो जाएगी नहीं। और सबके हमने अपने अपने रूल बताए थे, 1 का अलग था, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। तो उनको सबको 1-1, 2-2 एग्जाम्पल लेके जल्दी से थोड़ा जल्दी चलेंगे, क्योंकि रूल्स बहुत सारे हैं, तो उन्हें रिवाइज़ करते हुए चलेंगे। और जिन्हें आराम से देखना है, बहुत स्लोली सारे रूल्स को समझना है, ठीक है, क्योंकि इसमें रिवीजन है। तो पहले और दूसरे पार्ट को देख लें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी,
तो चलिए रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी विभाज्यता की जांच या नियम स्टार्ट करते हैं। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी विभाज्यता की जांच, विभाज्यता के नियम बोल सकते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बोल सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगी क्लास, आपको कोई भी दिक्कत होगी नहीं। तो डिविजिबल बाय विभाज्यता का नियम, अब इसमें बदलते चले जाएंगे और नियम हम पढ़ते चले जाएंगे। तो एग्जाम्पल के साथ फटाफट से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और सब चीज़ों को जितना भी अब तक पढ़ लिया इन दोनों पार्ट में उनका रिवीजन आपके सामने हो जाएगा। वैसे मैंने बहुत बेसिक से एडवांस कराया, बहुत स्लोली आराम से आपको समझाया है, आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबल जो है, देखेंगे पहले हम एक से। एक के मैंने बेसिक रूल बताए थे, डिवाइड जब मैंने आपको कराए थे। बेसिक रूल ये था कि किसी भी संख्या का, चाहे छोटी संख्या हो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, ठीक है, कितनी भी बड़ी आप संख्या ले लीजिए, अगर 1 से हम उसका डिवाइड करते हैं, 1 से अगर उसका भाग करते हैं, 1 से भाग करने पर अगर 54 का डिवाइड हम जो करें 1 से, ठीक है, तो वो संख्या खुद उठ के आ जाती है। मैंने ये बताया था, ये इसका नियम है, ये वो संख्या खुद उठ के आ जाती है। यानी कि अगर हम किसी से भी 1 का डिवाइड करेंगे, किसी भी डिजिट का 1 से डिवाइड करेंगे, तो वो डिजिट जो है स्वयं उठ के आ जाएगी, खुद उठ के आ जाएगी। 1 5 जा 5, माइनस किया 0 आया, 4 उतारा, और 1 4 जा 4। क्योंकि इसका अगर उल्टा कर दें तो 54 बन जा 54 ही होता है। और इसको डिविजन फैक्ट में कैसे करते हैं हम, 54 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 54। इसको अगर डिवीज़न फैक्ट में हम बदलें तो आप आसानी समझ गए होंगे। पहला रूल ये था 1 का कि 1 के साथ अगर किसी भी संख्या का, किसी भी डिजिट का अगर 1 से डिवाइड करें तो वो डिजिट खुद उठ के आ जाती है। फाइंड द मिसिंग में, फिल द मिसिंग में हमने ये कराए थे। देन मैंने जो नेक्स्ट रूल बताया था, पहला रूल आपने समझ गए होंगे, ये गया। नेक्स्ट जो रूल बताया था वो मैंने ये बताया था 1 का कि अगर हम किसी भी डिजिट का कितनी बड़ी डिजिट हो या कितनी भी छोटी डिजिट हो, ठीक है, कितनी बड़ी डिजिट हो कितनी भी छोटी डिजिट हो, उसका उसी डिजिट में डिवाइड कर दें, उसका उसी डिजिट से अगर डिवाइड कर दें तो आंसर जो उठ के आएगा वो 1 आएगा। उसका जो आंसर निकल के आएगा वो 1 आएगा। ये हमने पता करा। जैसे कि 97 को अगर 97 से हम काटें तो क्या बचेगा, 1, क्योंकि ये खुद की टेबल में एक बार ही कटता है। 97 का डिवाइड अगर 97 से हम करें तो ये 97 ही इसका आंसर आ जाएगा। 97 बन जाए 97। तो ये विभाज्यता की जांच हमने करी थी कि अगर किसी संख्या का 1 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या खुद आ जाएगी, और अगर उसी संख्या से उसी संख्या का सेम डिजिट का एक दूसरे से डिवाइड हो रहा है तो आंसर 1 आ जाएगा। एक और करा था कि किसी भी संख्या का, कितनी भी बड़ी संख्या का 0 से अगर डिवाइड कर रहे हैं, कितनी भी बड़ी संख्या का 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर हमेशा 0 आता है। कितनी बड़ी संख्या आप ले लीजिए, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसका अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ये 1 और 0 का कंसेप्ट हमने पढ़ा था। ये 1 का कंसेप्ट था, ये 0 का कंसेप्ट था। अब हम 2 का कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम डिविजिबल बाय विभाज्यता का नियम 2 से। ये रिवीजन करा रहा हूँ मैं उन दोनों पार्टों का, ठीक है, तो थोड़ा फास्ट चलेगा ये, और जिनसे स्लोली देखना है या रिवाइज करना है जिसको, वो पहले दूसरे पार्ट इसके देख सकता है। 2 का जो डिविजिबल मैंने बताया था, आप कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, कोई भी संख्या हो, छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी, कितनी बड़ी संख्या हो या फिर छोटी से छोटी संख्या हो या फिर कितनी भी बड़ी संख्या हो, ठीक है, आप याद रखिए कितनी भी बड़ी संख्या हो, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो रूल्स ऑफ डिविजिबल बाय 2 ये था कि अगर वंस प्लेस पे, इकाई अंक पे, वंस प्लेस पे इकाई अंक पे, वंस प्लेस जो होती है, वंस प्लेस कौन सी होती है, पहली डिजिट, सीधे हाथ से पहली डिजिट और उल्टे हाथ से सबसे लास्ट वाली डिजिट। लेफ्ट हैंड से देखें तो सबसे लास्ट वाली और राइट साइड से देखें तो सबसे पहली वाली। इकाई अंक ध्यान रखिए, वंस प्लेस यानी इकाई अंक जो होती है, ठीक है, इकाई अंक जो होती है उस प्लेस पे अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, अगर ये संख्याएं आपको दिखाई दे रही है, ये डिजिट अगर लास्ट डिजिट पे यानी इकाई अंक पे आ रही है तो वो 2 से आराम से डिवाइड हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ चेक किया, यहाँ क्या आ रहा है, 8, क्या था 0 2 4 6 8, 8 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ क्या है, 6 है, 0 2 4 6 है, 0 2 4 6 8, 6 आ रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगी। 4 आ रहा है, हो जाएगी। लास्ट में देखा 0 आ रहा है, हो जाएगी।
फिर हमने देखा 2 आ रहा है इकाई अंक पे, ये भी हो जाएगी। और चेक करना है तो आप चेक करके भी देख सकते हैं 98 है, क्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, ये डिविजिबल है 2 से पूरी तरह से। तो 2 4 जा 8 माइनस हुआ 9 में से 8 गए 1, 9 में से 8 गए 1, 8 उतारा 2 9 जा 18 और ये पूरी तरह से डिवाइड इससे हो गया। इसका मतलब नीचे रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए। इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 2 विभाजिता का नियम जो है, विभाजिता की जांच इसलिए हम करते हैं कि ये जो संख्या आई है ये पूरी तरह से कट जानी चाहिए, हम पे कुछ नहीं बचना चाहिए, इसलिए हम देखते हैं। इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को बार बार हमें डिवाइड ना करना पड़े, तो इसीलिए ये रूल बनाए गए हैं ताकि हम देखते ही बता दें कि ये 2 से संख्या कट जाएगी या नहीं कटेगी। और कैसे बता पाएंगे, लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 आ रहा है तो वो जो संख्या है, वो जो डिजिट है कितनी बड़ी हो, वो 2 से आसानी से कट जाएगी। अभी आपको कोई बहुत बड़ी संख्या लिख के दे दे यहाँ पे इस तरह से, और आज से कहे कि बताओ भाई ये संख्या आपको दे रखी है, क्या ये जो है 2 से कट जाएगी, तो आप क्या इसका डिवाइड करके देखेंगे? बताओ, इतनी देर में तो डिवाइड करके देखेंगे। और ऐसी अगर 4 आपको दे दें ऑप्शन में, A B C D ऐसी बड़ी बड़ी संख्या, और आपसे कहा जाए कि इनमें से बताओ कौन सी 2 से डिवाइड हो जाएगी, डिविजिबल बाय 2 है, विभाजित में 2 से विभाज्य हो जाएगी पूरी तरह से, तो कैसे बता पाएंगे? आप क्या इनका डिवाइड करोगे कि 2 2 जा 4, 0 बचा, फिर 2 4 जा 8, फिर देखते देखते करेंगे, फिर देखेंगे 0 आ रहा है या नहीं आ रहा नीचे। नहीं, आप सिर्फ लास्ट डिजिट को देखिए, वंस प्लेस को, इकाई अंक को देखिए, 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, देखते बता देंगे आप। 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से जो जिसमें ऐसा हो रहा हो वो आप बता देंगे। तो कहीं कहीं A और B दोनों होते हैं, बोथ ऑफ दीज आ जाएगा अगर A और B दोनों ऐसी संख्या हुई। कहीं कहीं A ही होगा, कहीं कहीं ऑल ऑफ दीज भी होता है, तो D में ऑल ऑफ दीज होगा। तो आप देख के बता सकते हैं। 1 का और 2 का नियम आपको पता चल गया, अब हम देखेंगे 3 का नियम। देखो स्लोली बहुत अच्छी तरीके से दोनों पार्टों में बता चुका हूँ, इसमें बहुत अच्छी तरह से बता रहा हूँ। देखो हो सकता है डिजिटल बोर्ड नहीं है मेरे पास, हो सकता है थोड़ी लाइटनिंग की कमी है, शेडो भी पड़ रही हो, लेकिन आपको नॉलेज 101% मिलेगी मेरी तरफ से। अब उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करें उन तक जिनको वाकई में इसकी ज़रूरत है। देखिए मैं एक टीचर हूँ, मैं एक सोशल वर्क कर रहा हूँ, और जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं यूट्यूब के थ्रू अपना जो एक्सपीरियंस और नॉलेज आपको शेयर कर रहा हूँ। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, मैं बढ़ा रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिए। तो 0 इतनी बड़ी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो तो अब आप आराम से जो है इसको निकाल पाएंगे। 1 का देख लिया, 2 का देख लिया, अब 3 पे चलते हैं। तो नेक्स्ट डिविजिबल रूल देखेंगे। देखिए वैसे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कराने की कोशिश करूँगा, और अगर कुछ रह गया तो पहले दूसरे पार्ट में होगा वो, वरना आगे प्रैक्टिस सेट जब हम कराएंगे जब देख लेंगे। देखिए 1 का हो गया, 2 का हो गया, अब हम जिसके होते जाएंगे वहाँ लिखते चले जाएंगे। ठीक है, 3 का हम देख रहे हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, पहले इनके ख़त्म करते हैं, और जो सेम होंगे उनको जो हम एक साथ कर लेंगे। तो अभी हमने देख लिया, पहला हो गया और दूसरा हो गया, पहला और दूसरा हो गया है, और 3 का और 9 का एक जैसा है, इसलिए जो है इसको हम एक साथ ले लेंगे। यानी कि आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट का हो गया, सेकंड का हो गया, थर्ड और 9 को हम एक साथ लेंगे। तो बहुत इजी है इसका। 3 और 9 का हम जो रूल है वो ये कहता है, द सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जो भी संख्याएं आपको दे रखी हैं, जो भी संख्याएं जो आपको दे रखी हैं उन सबका आप योग कर लें। क्या कर लें? योग कर लें, यानी कि जोड़ लें उन सबको, जो भी संख्या आपको दे रखी हैं। सबसे इजी रूल होता है 3 और 9 का, उनको आप जोड़ लें और देखें कि वो 3 की में, 3 का अगर कर रहे हैं तो 3 की में, और 9 का कर रहे हैं तो 9 की में, कि उसके पहाड़े में वो चीज़ आती है या नहीं आती। तो पहले 3 से देखते हैं क्या है इसका रूल 3 का, कि इन सबको प्लस कर लो जो संख्या आपको दे रखी है, क्योंकि डिवाइड करेंगे बार बार तो दिक्कत हो जाएगी। तो 3 और 6, 3 देखिए 6 और 3 9 और 3 12, 12 आता है 3 की टेबल में। हाँ जी आता है, कितनी बार आता है? 3 चौके 12, यानी कि ये कट जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 2 + 4 + 3, 4 और 2 6 और 3 9, 2 और 4 6 और 3 9। क्या 9 आता है 3 की टेबल में? हाँ जी आता है, 3 3 या 9, तो यानी कि ये भी कट जाएगी। सबसे ईजी होता है बस जोड़ लो, पता कर लो। फिर 1 3 इसको प्लस करेंगे, 1 + 3 + 0 + 5 + 6। इसे करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप देखेंगे ऑप्शन में, देखिए स्कूल में आप कर रहे हैं तो वहाँ तो करना पड़ता है। करने का तरीका भी मैंने बता दिया दोनों पार्टों में, ठीक है, इसमें भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन सबको जोड़िए, देखते ही आप बता देंगे ये संख्या कट रही है नहीं कट रही। कोई भी संख्या बड़ी दे रखी हो, कितनी बड़ी, आप उसको जोड़ लो, वो 3 के पहाड़े में आता है, 3 से कट रहा है तो सही है, वरना वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 और 1 4, 5 9 और 6 15, इसका आया 15। 1 और 3 4 और 5 9 और 6 15।
और 15 भी 3 की टेबल में आता है, यानी कि ये तीनों संख्या 3 से कट रही हैं। तो अगर 3 से विभाज्य पूछा है तो 3 के टेबल में देखेंगे, 3 के पहाड़े में, ठीक है, 3 के टेबल में पूछेंगे। और 9 से पूछा है कि 9 से विभाज्य हो रही है नहीं हो रही, तो उनको भी इसी तरह से जोड़ेंगे और 9 से देखेंगे। तो 9 के एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। 9 के एग्जाम्पल देखते हैं। 7 + 2 + 9, 7 2 9 9 18। क्या 18 जो है 9 की टेबल में आता है? हाँ जी आता है। 9 2 या 18 होता है, यानी कि ये कट जाएगा, ये संख्या 9 से कट जाएगी। इसे देखेंगे 7 + 8 + 1 + 4 + 7, 8 और 7 15, 15 और 1 16, 16 और 4 20 और 7 27, 7 और 8 15, 15 और 1 16, 16 और 4 20, 20 + 7 27, 27 है। और 27 जो है 9 की टेबल में 27 जो है 9 की टेबल में आता है। हाँ जी आता है। 9 3 या 27 होता है, 9 3 27, यानी कि ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। जब कोई भी संख्या हमें दे रखी हो, कितनी बड़ी कितनी भी छोटी, उसको जोड़ो। अगर 3 से पूछा है तो 3 से देख लीजिए जोड़ने के बाद कि 3 की टेबल में वो आ रहा है या नहीं आ रहा। और अगर 9 से पूछा है तो 9 की टेबल में देख लेंगे। दोनों का रूल एक जैसा होता है, 3 और 9 का, 3 और 9 का दोनों का रूल एक जैसा होता है। द सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सबका योग कर लो। 3 से में पूछा है तो 3 के पहाड़े में देख लेंगे, और 9 से पूछा है तो 9 के पहाड़े में देख लेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए, जो सम आ जाए उसको 9 से भाग करके देख लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी से तो छोटा भाग अच्छा रहेगा करना, ठीक है। तो 3 का हो गया और 9 का हो गया। अब हमने देख लिया, इसमें 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया और 9 का हो गया। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कुछ कुछ जो सेम से है ना, उनको एक साथ देखते चले जाएंगे। 4 और 8 का एक जैसा लगता है तो एक जैसा देखेंगे। देखो अलग अलग स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे एग्जांपल दे के मैं पहले दूसरे में करा चुका हूँ। ये सिर्फ एक रिवीजन है जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे 4 का और 8 का नियम क्या है, तो 4 का अगर देखें, 4 का नियम बहुत सिंपल है। वो ये कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट देखिए आप, लास्ट की 2 डिजिट यानी कि इकाई अंक और दहाई अंक देखिए। सीधे हाथ से जो है पहली दूसरी, और उल्टे हाथ से देखें तो लास्ट की दोनों, ठीक है। लेफ्ट हैंड से देखें तो लास्ट 2 डिजिट अंतिम 2 संख्या, और राइट साइड से देखें तो पहली दो संख्या। फर्स्ट 1s और 10s आप याद रखिए, इकाई दहाई। 1s 10s हम याद रखेंगे राइट साइड से। तो लास्ट की 2 डिजिट बोल लीजिए, 1s 10s बोल लीजिए, या तो लास्ट की 2 डिजिट जो है 1s 10s जो है वो 4 की टेबल में आती हो, 4 के पहाड़े में आती हो, ना आती हो, या फिर और एक रूल तो ये है, या तो वो दोनों संख्या लास्ट वाली वो 4 के पहाड़े में आती हो, 4 की टेबल में आती हो, या फिर लास्ट की 2 संख्या डबल 0 हो। 4 का तो नियम ये है। और 8 का जो नियम है वो नियम ये है कि 1s 10s और 100 प्लेस को देखेंगे, इकाई दहाई और सैकड़ा जो है प्लेस को देखेंगे, स्थानीय देखेंगे, मानीय स्थानीय मान को देखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा स्थानीय मान को देखेंगे, प्लेस वैल्यू को देखेंगे। या तो ये 3 डिजिट जो है लास्ट की 3 डिजिट वो 8 के पहाड़े में आती हूँ। कितनी बड़ी संख्या दे रखी हो, सब संख्या को नहीं हमें डिवाइड करना है, डिविजिबल करके देखना है। लास्ट की 3 या तो 8 के पहाड़े से कटती हूँ, या फिर लास्ट की 3 संख्या में 3 0 आती हूँ। तो सेम सा है, उसमें इकाई और दहाई देखनी है खाली 4 में, तो 4 छोटा है। 8 में इकाई दहाई सैकड़ा 1s 10s 100 देखनी है। लास्ट की 3 डिजिट या तो 8 की टेबल में आती है, लास्ट में 000 हो, उसमें क्या था, या 4 की टेबल में आती हो या फिर 00 हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहले 4 से देखेंगे। 4 का नियम क्या है, 4 का जो नियम था वो क्या कह रहा था हमसे कि पहली और दूसरी संख्या देखिए, फर्स्ट और 10s, लास्ट की 2 डिजिट या फिर राइट साइड से पहली और दूसरी, क्या वो 4 की टेबल में आती है। पहले या तो रूल ये है, या तो वो 4 की टेबल में आ रहा है, 4 के पहाड़े में आ रहा हो, या फिर 00 आ रहा हो। तो इसमें हमने देखा 16, हाँ जी यहाँ 4 4 या 16 होता है, 4 की टेबल में आती है। तो ये संख्या करने की ज़रूरत नहीं है, इस संख्या का डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा डिवाइड करेंगे आप, बहुत टाइम लग जाएगा। चलो ये तो एक की बात है, अगर 4 ऑप्शन देख रखे हैं, चारों में देखना हो तो क्या करें, तो बस लास्ट की 2 डिजिट देखिए, क्या वो 4 के पहाड़े में आती है। आप कहेंगे हाँ जी आती है, 4 4 या 16, बस यहीं ख़त्म हो गया, ये डिवाइड हो जाएगा, 0 आंसर आ गया। 24 पहली और दूसरी संख्या है। 24 आता है, हाँ जी आता है, हाँ जी आता है। कितनी बार आता है, 4 6 या 24, 4 6 24, ये भी कट जाएगा। या फिर दूसरा मैंने बताया था, या तो 4 की टेबल में आ रही हो अंतिम संख्या, या फिर लास्ट की 2 डिजिट 00 हो, तो ये भी 4 से कट जाएगा। 7 2, अब आप कहेंगे ऐसे 4 10 जैसे 40 होता है, 4 दही 40 होता है। तो भाई इतनी बड़ी संख्या को डिवाइड करने से अच्छा है, इतनी बड़ी संख्या आपके सामने दे रखी है, 9 6 2 3 7 2 9 6 2 3 7 2, इतनी बड़ी संख्या से तो अच्छा है डिवाइड करने से खाली लास्ट वाली 2 डिजिट का डिवाइड करके देख लो। भाई 4 1 जा 4, बचा क्या 3,
2 उतारा, 4 8 या 32, आंसर आ गया 0। वैसे भी हो जाता, 4 1 कम 4, 3 बचा, 3 और 2 32, ठीक है। 3 और 2 32, 4 8 32, यहीं से हो जाता है भाई। 4 1 जा 4, बचा क्या 3, 3 और 2 32, 32 हो गए, 4 8 32, तो ये पूरा हो गया, 0 आ गया रिमाइंडर। तो इस तरह से डिवाइड मैंने आपको करना सिखा दिया डिविजिबल। तो ये पूरी तरह से संख्याएं जो कट रही हैं, इसका मतलब ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। अगर ऐसा कंडीशन नहीं आ रहा है तो वो 4 से डिवाइड नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है। या तो वो लास्ट की 2 डिजिट 4 की टेबल में आ रही हो, या फिर लास्ट की 2 डिजिट 00 हों। अब देखेंगे हम यहाँ पर 8 के रूल। तो ये डिजिट दे रखी है 8 का, देखेंगे 8 का रूल क्या बताया था, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि सीधे हाथ से पहली 3 डिजिट, पहली 3 संख्या, उल्टे हाथ से अंतिम 3 संख्या, लास्ट 3 डिजिट। 1 10 100 को हम देखेंगे, या तो वो 8 की टेबल में आ रहा हो, 8 की टेबल में आ रहा हो, ना आ रहा हो तो लास्ट में 000 हो। तो क्या ये 8 की टेबल में आता है 424? इतनी बड़ी संख्या का डिवाइड करने से अच्छा है लास्ट को देख लो। आप देखेंगे 8 पंजे 40, भाई 424 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आप क्या पाएंगे, 424 को आप डिवाइड करेंगे 8 से, आप क्या पाएंगे, 8 पंजे 40, 8 5 40, बचा 2 माइनस करने पर, और 8 से 24, 0 आ गया। सबको इतना बड़ा डिवाइड करने से अच्छा है लास्ट को देख लो। तो ये 8 से कट जाएगी, पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। इसमें देखा ये भी कट जाएगी, 8 बन जाए 8, 8 8 या 64। इसका अगर डिवाइड हम करेंगे तो आंसर आएगा 108, पूरी तरह से कट जाएगी। 8 एकम 8, फिर 6 उतारा, ना जाने का 0, फिर 4 उतारा, और 64 जो 64 जो एक साथ 108 बार चला जाएगा। ये 8 से डिवाइड हो रही है, और इसमें अंतिम डिजिट 3 0 आ रही है। मैंने क्या कहा था, या तो 8 से डिवाइड हो जाए, 8 के पहाड़े में लास्ट की 3 डिजिट आती हूँ, या फिर लास्ट की 3 डिजिट में 000 हो। तो देखते ही हम बता देंगे ये संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो मतलब कुछ शेष नहीं बचना चाहिए। जैसे इसमें देखा हमने 864 में, अगर 864 का 8 से डिवाइड करें तो 8 बन जाए 8, माइनस हुआ, बचे 6, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था, एक संख्या छोड़ के हम जो लिखते हैं, पुराना तरीका अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो भूल जाइए, वो तरीका थोड़ा रॉन्ग था, ठीक है, अगर आपको नहीं पता थी ये बात। फिर हमने ना जाने का 0 उतारा, क्योंकि 8 6 से बड़ा है, कटेगा नहीं, और हमें नीचे हमेशा छोटी संख्या चाहिए होती है। डिवाइड में बहुत आसान से कराए हैं आपको, आप देखिएगा जाके। 8 1 8 64, बेसिक रूल बहुत कराए हैं मैंने, बिल्कुल बेसिक से एडवांस करा रहा हूँ। तो रिमाइंडर जो 0 बचा, कुछ भी शेष नहीं बचा, आराम से पूरी तरह से पूर्ण विभाजित है, डिविजिबल बाय 8 है, पूरी तरह से डिविजिबल हो रहा है, यानी पूरी तरह से कट रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा। तो 4 का रूल और 8 का रूल देख लिया हमने। 4 का रूल क्या था, या तो 2 संख्या देखिए लास्ट की, या तो 4 की पहाड़े से कट रही हो, टेबल से कट रही हो, या 00 आ रहा हो। 8 में क्या था, या तो 1 10 100 को देखिए, लास्ट की 3 डिजिट को देखिए उल्टे हाथ की तरफ से, और सीधे हाथ की तरफ से बोले तो 1 10 100, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा को देखेंगे, या तो वो 8 के पहाड़े में आ रहा हो, या फिर 000 आ रहा हो। तो हमने यहाँ 4 का वो भी देख लिया, और यहाँ हमने 8 को भी देख लिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को एंजॉय कर पा रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में जो है ज़रूर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स के नीचे, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप तक ये वीडियो पहुँच रही है और आप जो है एंजॉय कर पा रहे हैं, नॉलेज ले पा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम जो हैं 5 और 10 को देख लेते हैं, क्योंकि ये एक जैसे रूल हैं इन दोनों के। 5 को और 10 को देख लेते हैं, क्योंकि इसका जो रूल बहुत सेम सा है। तो 5 का जो रूल है वो ये कहता है हमसे, और 10 का क्या कहता है इसे हम देखेंगे। 5 का ये रूल कहता है कि वंस प्लेस जो होगी, यानी कि दोनों के लिए वंस प्लेस देखते हैं। वंस प्लेस जो होगी, इकाई अंक जो होगी, सीधे हाथ से वंस प्लेस कौन सा स्थानीय मान, इकाई वाला, ठीक है, और उल्टे हाथ से लास्ट डिजिट। लेफ्ट हैंड से देखें तो लास्ट डिजिट, और सीधे हाथ से देखें तो पहले डिजिट। इकाई अंक जो होगा, इकाई अंक होता ही राइट साइड से वंस प्लेस है। इसमें इकाई अंक जो हो 0 या 5 आपको दिख जाए तो 5 से कट जाएगा, और इसमें अगर खाली 0 दिख जाए तो वो आसानी से कट जाएगा। कुछ डिजिट्स हैं जो देखेंगे 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगी या नहीं, और 10 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगी या नहीं। तो 5 और 10 के रूल्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा इकाई अंक जो होगी, पहली वंस प्लेस जो होगी, इकाई अंक जो होगी वो 0 या 5 होनी चाहिए। यहाँ 5 है, 5 से कट जाएगा, यहाँ 5 है, 5 से कट जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ 0 है, 5 से कट जाएगा, 0 है, 5 से कट जाएगा, 5 है, 5 से कट जाएगा। इतना बड़ा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, देखते बता देंगे आप। यहाँ देखिए, यहाँ क्या बताया, लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए। 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, यानी कि सारे डिजिट 10 से कट जाएंगी। बहुत सिंपल सा रूल है।
अब इसके साथ साथ एक और रिवाइज मैंने आपको संघ के साथ कराते हुए चलता हूँ। कभी कभी क्या होता है, जब आप कंपटीशन में होते हैं, किसी भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो सिर्फ एक ऑप्शन नहीं आता है कि 5 आ जाए, या फिर बी हम देखें कि 10 आ जाए, सी आप देखते होंगे और भी कुछ दे रखा होगा आपको, मान लो 2 दे रखा हो, ठीक है, डी मान लो 4 दे रखा हो, ठीक है, इस तरह से कहीं कहीं ई भी आता है, ऑल ऑफ दीज दे रखा हो, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आप उनको मैच करके देखिए, क्या ये सिंपल जो डिजिट दे रखी है, क्या ये सिर्फ 5 से डिवाइड हो रहा है। अब इनको देखेंगे क्या और रूल्स पे भी ये फॉलो कर रहा है। चलो एक बार रिवीजन करते हैं भाई, अब तक जितने रूल पढ़े हमने देखते हैं। देखिए पहले 2 का देखते हैं, लास्ट में 0 2 6 4 6 8 आना चाहिए, नहीं आ रहा, तो 2 से तो नहीं जाएगा। 3 से देखते हैं, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 6 और 2 12, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 नहीं आएगा, 3 की टेबल में नहीं आता। 4 में लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, 4 में या तो 4 की टेबल से आ रहा हो, लास्ट की 2 डिजिट है 25, 25 नहीं आता 4 की टेबल में, 00 भी नहीं आ रहा, यानी 4 से नहीं जाएगा। 5 में क्या था 0 और 5, तो 5 से तो ये चला जाएगा अभी, 5 का तो रूल इसमें फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो ये सिर्फ 5 से जा रहा है फिलहाल। नेक्स्ट देखा, ये भी 5 से जा रहा है। इसको देखा, मैंने क्या बताया था आपको, लास्ट में 0 आ रहा हो, 0 2 4 6 8, यानी कि 2 से तो जा रहा है भाई। फिर मैंने कहा था 3 से देखेंगे, 3 से देखिएगा, 6 और 1 7 और 3 10 और 4 14, 14 14 नहीं आता, ठीक है, 3 की टेबल में 3 से नहीं जाएगा। फिर हमने कहा था 4 से देखेंगे, या तो लास्ट की 2 डिजिट 00 आ रही हो, या फिर लास्ट की 2 डिजिट क्या 4 से कट रही हो, 4 10 होता है 40 40 होता है, यानी कि 4 से भी ये कट रही है, यानी कि 2 से भी जा रही है, 4 से भी जा रही है। 0 आ रहा है तो 5 से भी जा रही है, और अंतिम डिजिट 0 है तो ये 10 से भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये संख्या सिर्फ सिंगल 5 से ही नहीं कट रही है, इसके साथ इसके और भी रूल फॉलो कर रहे हैं। तो ऑप्शन देख के आप इसमें 2 4 5 10 लगा सकते हैं, 2 4 5 10, इसका मतलब ऑल ऑफ दिस आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे इसका देखेंगे, 0 है 2 से कट रहा है, 3 से देखें 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, 16 नहीं आता। 4 लास्ट की 2 डिजिट देखें, या तो 4 की टेबल में से कट जाए, जब 00 आए 10 नहीं आता, ठीक है। 5 से देखेंगे, 0 या 5 आ रहा है, हो जाएगा, 0 आ रहा है यानी कि 10 से भी हो सकता है, तो यानी 2 5 10, इसका जो आंसर आएंगे 2 5 10 आ जाएगा। खाली 5 आ रहा है तो इसका यानी 5 से ही जाएगा। इस ऐसी किसी भी संख्या पे आप रूल को अप्लाई करके देखा करिए। 2 से देखिए 0 2 4 6 8 आ रहा है क्या, 3 से देखिए सबको जोड़ के क्या जोड़ने के बाद 3 की संख्या में आ रहा है क्या, 4 से देखें क्या वो 4 की टेबल में आ रहा है क्या, या फिर 00 आ रहा है क्या। जैसे कि यहाँ देखेंगे, एक यहाँ आपको डिजिट दे रखी थी और यहाँ ये संख्या थी वो थी 00, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 00 जो है ये 0 देखेंगे लास्ट में तो 2 से भी आ रहा है। ये 3 से देखें 9 और 8 17, 17 और 4 21, 9 और 8 17, 17 और 4 21, और 21 जो है 21 जो है 3 की टेबल में आता है, यानी कि 3 से भी चला जाएगा ये। 4 में देखेंगे, 4 में या तो लास्ट में 00 आ जाए या फिर 4 की टेबल से कट रहा हो, 00 आ रहा है ये 4 से भी जाएगा, लास्ट में 0 आना चाहिए 5 से भी जा रहा है, लास्ट में 0 आना चाहिए 10 से भी जा रहा है, ठीक है। और 2 और 3 दोनों की टेबल में आ रहा है, जो हम अगला पढ़ने वाले हैं। जब कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही हो तो वो 6 में भी जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें तो इसके साथ सिर्फ 10 का रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इसके साथ 2 का भी कर रहा है, 3 का भी कर रहा है, 4 का भी कर रहा है, 5 का भी कर रहा है, 10 का भी कर रहा है, 6 का भी कर रहा है। इसीलिए मैंने आपसे कहा किसी भी संख्या को आप उतारिए और रूल्स को आप जो रिवाइज़ करना है तो उसी संख्या पे सब सारे रूल्स को फॉलो करके देख लीजिए कि 2 से कट रहा है नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है। तो आपको जो ना एक तो विभाज्यता की जांच भी हो जाएगी, डिविजिबिलिटी आप समझ में भी आ जाएगा, और मैथ जो रिवीजन मांगता है वो भी हो जाएगा। कोई भी संख्या आप उतारिए बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, और उस पर हर रूल्स को अप्लाई करके आप देखिए, आपको आसानी से वो उस चीज़ आ जाएगी। तो अब हमने इसमें जो देख लिया वो देख लिया, एक तो 5 का देख लिया एंड देन लास्ट 10 का देख लिया। 5 और 10 हमारा जो है हमने दोनों रूल पढ़ लिए इसमें, तो 5 का भी हो गया और 10 का भी हो गया, ठीक है ना। 7 का कराने से पहले मैं 6 12 और कुछ जो है डिजिट्स और हैं जिनको मैं एक साथ लूँगा, जो आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जो 7 का करके देख लें पहले, क्योंकि फिर फैक्टर्स कराऊंगा तो फिर आपको दिक्कत पड़ेगी। 7 का हम पहले फिनिश कर लेते हैं। 7 का रूल जो है बहुत सिंपल है, ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है, कहीं कहीं हो ना 2 तरह के दे रखा, दोनों तरह से मैं समझाते रहूँ आपको, ठीक है। लास्ट की डिजिट होती है, लास्ट की डिजिट बोल लीजिए उल्टी तरफ से लेफ्ट हैंड से, ठीक है। लास्ट की डिजिट बोल लीजिए या 1 प्लेस बोल लीजिए, यानी कि इकाई अंक बोल लीजिए। आप इस चीज़ को याद रखा कि ये किसमें इकाई अंक को देखना है, ठीक है। जैसे 1 2 1 का तो अलग रूल है, 2 हो गया,
ठीक है। इसमें इकाई अंकों को देख रहे थे, वंस प्लेस को। 4 में क्या देख रहे थे, वंस और टेंस दोनों को देख रहे थे, ठीक है। 5 में क्या देख रहे थे, वंस प्लेस को देख रहे थे। 8 में क्या देख रहे थे हम, वंस टेंस और 100 को देख रहे थे, वंस टेंस और 100 को इनमें देख रहे थे, ठीक है। 9 और 3 में सम कर रहे थे। 10 में क्या कर रहे थे, वंस प्लेस को देख रहे थे। तो इन चीज़ को आप याद रखिए। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें वंस प्लेस को देख रहे हैं 7 में। तो वंस प्लेस को क्या करेंगे, वंस प्लेस हम उठाएंगे और उसको डबल कर देंगे। क्या कर देंगे, उसको डबल कर देंगे, यानी कि उसको उसी संख्या से जोड़ देंगे। जैसे यहाँ 3 दे रखा है, जो संख्या दे रखी है उसको उसी से जोड़ देंगे। या तो इस तरह से कर लीजिए, या फिर एक रूल समझ जाइए, लास्ट की जो 1 डिजिट है, इकाई अंक है, उसमें 2 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, उसमें 2 का गुणा कर देंगे। बात वही हुई, 3 को 3 से उसी संख्या को उसी से संख्या को जोड़ ली। भाई उसी डिजिट को उसी से जोड़ लीजिए, तब भी 6 आना। 2 का गुणा कर देंगे तब भी 6 आना। तो जो आपको समझ में आ जाए वो आप समझ लीजिएगा। या तो डबल कर लीजिएगा, 2 गुना कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वो बात वही है। तो ये जो संख्या आपको दे रखी है, इसको हम करेंगे डबल। 3 + 3, आंसर आ गया 6। जो डिजिट बच गई है उसी बची हुई संख्या को में से इसे जो है माइनस कर देंगे। अब आप देखेंगे 34 में से जब हम माइनस करेंगे 6 को, तो आंसर आएगा आपके पास 8। और माइनस करने के बाद हम पहले तो लास्ट वाली 2 जो अंतिम संख्या है, लास्ट डिजिट है, वंस प्लेस है, इसको आप डबल कर लीजिए। कर लिया जी। और बची हुई संख्या जो आंसर आ गया, बची हुई संख्या में से उसे माइनस कर लिए। बचा क्या था, 34, 34 में से 6 गया 28। फिर देख लीजिए क्या वो 7 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, क्या 7 की टेबल में आता है। और 7 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आता है। भाई 7 का अगर डिवाइड आप 28 से करेंगे तो आप देखेंगे 7 4 या 28 होता है, और आंसर आ गया 0। तो इसका मतलब ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, एक बार में नहीं आता तो 2 बार में करेंगे, 2 बार में नहीं आता 3 बार में करेंगे। बड़ी बड़ी संख्या दे रखी होती है, ठीक है, तो डिवाइड ना करना पड़े इसलिए। और उसको जो है दोहराते जाएंगे जब तक वो 7 की टेबल में ना आए। अगर 7 की टेबल फिर भी नहीं आ रहा है तो उसका मतलब वो 7 से वो डिजिट डिवाइड नहीं होगी। जैसे कि यहाँ क्या है 5 को हम क्या करेंगे, डबल। 5 + 5 10, ठीक है। और बची हुई संख्या में से क्या कर देंगे, उसे माइनस कर देंगे। 605 में से -10 गए तो आंसर आ गया। तो आप आंसर देखेंगे 595। अब आप करेंगे डबल करने का फ़ायदा क्या हुआ, अब भी बड़ा आ रहा है, डिवाइड तो फिर भी करना पड़ेगा। नहीं, मैंने क्या कहा आपसे, लास्ट वाली डिजिट को, इसको प्रोसेस को दोबारा दोहरा लें। 5 को फिर से डबल कर लें। क्या कर लें, 5 को फिर से डबल कर लें। तो आप देखेंगे यहाँ बचा 59। बची हुई संख्या में से इसको माइनस कर देंगे, जो इसका आंसर आ रहा है 10 आ रहा था इसका आंसर। 59 में से 10 गए, बचा क्या 49, 49। क्या 49 7 की टेबल में आता है, हाँ जी आता है। 7 7 या 7 7 49। इसका मतलब ये भी डिजिट जो है 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से प्रोसेस को दोहरा लेंगे। एक बार करा डबल, बची हुई में से माइनस किया, 595 आया। अभी बड़ी डिजिट थी, फिर से उस लास्ट वाली संख्या को डबल किया, 2 गुना किया, फिर बची हुई में से माइनस किया, आंसर आया छोटा। छोटे से छोटा करते चले जाएंगे। तो ये 7 का रूल था, बहुत आसान सा। या तो लास्ट वाली डिजिट में आप मल्टीप्लाई 2 का गुणा कर लें, तब भी वही बात पड़ेगी। या फिर उसी संख्या से एक और बार जोड़ लें, 2 गुना कर लें, बची हुई संख्या में से माइनस कर दें। और बची हुई संख्या में ये देखें क्या वो जो है 7 की टेबल में, 7 के पहाड़े में आ रहा है या नहीं। तो यहाँ 7 का भी रूल फिनिश हो गया। अब मैं आपको बताऊँगा फैक्टर वाले, कुछ जो फैक्टर्स वाले हैं उनको मैं आपको समझा दूँ, फिर हम 11 पे चलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे। 7 का रिवीजन आपको हो गया। 1 का समझ में आ गया। 1 का क्या था, अगर किसी डिजिट का 1 से डिवाइड हो रहा है तो वो डिजिट खुद धुट के आएगी। सेम डिजिट का हो रहा है एक दूसरे में तो 1 आएगा। 2 का देख लिया, 0 2 4 6 8 आ रहा है तो 2 से भाग हो जाएगा। 3 और 9 का क्या था, सम कर लेंगे, योग कर लेंगे और देखेंगे 3 में आ रहा है या नहीं आ रहा। 9 का है तो 9 में आ रहा है या नहीं आ रहा। 4 में अंतिम 1 और 10 प्लेस को इकाई और ढाई अंक को देखेंगे, या तो वो 4 के पहाड़े में आ रहा हो या फिर डबल 0 आ रहे हों। 5 में देखा लास्ट में 0 या 5 आ रहा हो इकाई अंक पे। 7 में देखा ये गया रूल। 8 में देखा इकाई ढाई सैकड़ा 1 10 100 प्लेस को देखेंगे, या तो वो 8 के पहाड़े में आता हो या फिर लास्ट की 3 डिजिट 000 हो, 3 0 हो। तो ये सारे रूल्स हमने देख लिए। और 10 का देखा लास्ट की डिजिट 1 प्लेस जो होगी वो 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बताऊंगा फैक्टर वाले, ठीक है, जो 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आते हैं, तो उन्हें देखते हैं। तो हम ऐसे डिजिट्स को देखेंगे, ऐसी संख्याओं को देखेंगे जिसमें हमें फैक्टर निकालने होते हैं और पता करना होता है कि कोई भी संख्या आपको दे रखी है बड़ी से बड़ी, किस तरह से उसका पता लगाएंगे। तो कुछ डिजिट मैं बता रहा हूँ आपको, 6 हो गई, 12 हो गई, 12, ठीक है, 15 हो गई, 18 हो गई, 20 हो गई, 24, 36,
45, बड़ी से बड़ी संख्या होती हैं जिनके हम फैक्टर निकाल सकते हैं, नहीं गुणक निकाल सकते हैं। इसका क्या हो सकता है, 2 इंटू 3 कर लीजिए या फिर 3 इंटू 2 कर लीजिए, आंसर क्या आएगा 6 ही आएगा। तो इसका क्या आ गया, 3 और 2 फैक्टर आए। ऐसे इसका देखें 2 इंटू 6 कर लीजिए या 6 इंटू 2 कर लीजिए, बात एक ही है, तो इसके फैक्टर आए 2 और 6। ऐसे इसका क्या आएगा, 3 इंटू 5 कर लीजिए या 5 इंटू 3 कर लीजिए, फैक्टर क्या आए 3 और 5। ऐसे इसका क्या आएगा, 2 9 जा 18 होता है और 9 2 जा 18, एक ही बात है। तो इसका क्या आया 2 और 9। 20 का क्या बताया था मैंने, 4 5 जा या 5 4 जा कर लीजिए, ठीक है। तो इसका जो आया फैक्टर वो आया 4 और 5। 24 को देखेंगे, 6 4 जा कर लीजिए या 4 6 जा कर लीजिए, इसके फैक्टर निकले 4 और 6। 36 को देखेंगे, 4 9 जा कर लीजिए या 9 4 जा कर लीजिए, तो इसके फैक्टर निकलेंगे, वो क्या निकलेगा 9 और 4। इसका आप देखेंगे 9 5 जा या 5 9 जा, आप जो चाहे वो कर लीजिए, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे 5 और 9। हर जगह नहीं है, तो प्लीज़ इनको जो है बहुत अच्छी तरह से देखें, इन फैक्टर्स को, इनके हमें गुणक करने होते हैं। जो संख्याएं दे रखी हों उन्हें देखते हैं कि ये संख्या जो है वो दोनों से जानी चाहिए। अभी तक हमने एक से देखा था, अब क्या देखेंगे, वो इन दोनों के टेबल में आनी चाहिए। ये संख्या हम अभी कराएंगे वो इन दोनों के टेबल में आनी चाहिए। अगर आपसे पूछा है कि ये दी हुई संख्या 6 से विभाज्य होगी या नहीं, दी हुई संख्या इट इज़ डिविजिबल बाय 12 और नॉट, गिवन डिजिट इट इज़ डिविजिबल बाय 15 और नॉट, दी हुई संख्या 18 से विभाज्य होगी या नहीं, दी हुई संख्या 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी या नहीं, 24 से हो जाएगी या नहीं, 36 से हो जाएगी या नहीं, 45 से हो जाएगी या नहीं। तो होगी तब वो इन दोनों की टेबल में आ रहा हो, दोनों की टेबल में आना चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। 6 का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छी तरह से, बाकी की आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ 216। मैंने आपको कहा 6 से कोई भी डिजिट जब डिवाइड होगी, 6 से कोई भी संख्या तब विभाजित होगी। इसका नियम क्या है, जब वो 3 और 2 दोनों के पहाड़े में आ रहा हो। तो इसको 3 से भी चेक करना है हमें और 2 से भी करना है। तो 2 का तो नियम ये था भैया, लास्ट में 0 2 4 6 8 आ रहा हो, 0 2 4 6 8 आ रहा हो भाई, 0 2 4 6 8 आ रहा हो तो 2 से डिवाइड हो जाएगी। भाई 6 तो आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगी, 2 से तो विभाज्य हो जाएगी, करने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ी से बड़ी संख्या हो। तो 3 का क्या था, सबको टोटल करके देख लो, अगर वो 3 के पहाड़े में आ रहा है तो कट जाएगी। 2 और 1 3 और 6 9, 2 और 1 3 और 6 9, यानी कि 9 आ रहा है, इसका मतलब ये भी 3 की टेबल में आता है, 3 3 9, तो ये 2 और 3 दोनों से कट गई, इसका मतलब ये जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। दोनों से होना चाहिए, किसी एक से काम नहीं चलेगा, दोनों से होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, तो ये जो संख्या है वो 6 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। देखिए 216 है, तो अगर आप इसका 6 से डिवाइड करेंगे ना, तो 6 3 18 माइनस किया, 3 बचे, किस में से 18 गए तो, और 6 6 36, 6 6 36, तो इसका आंसर आ गया 0। तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो गई, 0 रिमाइंडर बच गया, हमारा शेषफल क्या बचा 0, तो 0 ही बचना चाहिए। तो 3 और 2 दोनों से जाने चाहिए। अब एक संख्या में लेता हूँ, देखिए क्या मैंने ली 4 6 8 4, और इससे देखें कि ये 12 से विभाज्य हो जाएगी नहीं, 6 से तो देख लिया, 12 से विभाज्य हो जाएगी या नहीं, 12 से डिविजिबल होगी ये संख्या है नहीं, ये डिजिट। तो 12 से डिविजिबल का क्या है, 2 और 6 वो दोनों में आना चाहिए, 2 और 6 दोनों में आना चाहिए। 6 का तो रूल वही है, 2 और 3 दोनों में आ जाए, तो बात वही पड़ी, 2 और 3 दोनों में आ जाए। भाई 2 और 6 का मतलब क्या है, 2 का तो वो ये 0 2 4 6 8 आ जाए लास्ट में, और 6 का मतलब क्या है, 2 और 3 दोनों में आना चाहिए। भाई 6 का क्या है, 2 और 3 दोनों में आना चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये है, ये 2 और 3 दोनों में आ जाए, कोई वाली बात हो गई। 6 का मतलब वही है ना, 2 और 3 दोनों में आ जाए, और 2 ये दे रखा है एक्स्ट्रा। देखो इसे समझने की कोशिश कीजिए, 2 का तो मतलब 2 ही रहा, और 6 का क्या मतलब हो गया, 2 और 3 दोनों में आ जाए, तो इसका मतलब क्या निकला, बल 2 और 3 दोनों में आ जाए संख्या ये। तो इसका मतलब ये संख्या है वो 2 में भी आनी चाहिए और 3 में भी आनी चाहिए, तब ये 12 से डिवाइड हो जाएगी। तो 2 का तो नियम सीधा है, लास्ट में 0 2 4 6 8 आ रहा है, 4 तो आ रहा है, यानी कि ये संख्या 2 से तो डिवाइड हो जाएगी। 3 से देखें, 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 इसका टोटल आ रहा है, 22 आ रहा है, 22 22 इसका जो है योग आ रहा है, 4 और 6 10 और 8 18, 18 और 4 22, और 22 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, कहीं नहीं आता, तो यानी 3 से डिवाइड नहीं होगी। इसका मतलब दोनों से नहीं हो रही, इसका मतलब ये 12 से विभाज्य नहीं होगी, ये 12 से ये जो संख्या है वो पूरी तरह से विभाज्य नहीं होगी, इसलिए संख्या 12 से डिवाइड नहीं हो सकती, डिविजिबल नहीं हो सकती। तो इस तरह इनके फैक्टर जो है हम निकालते हैं। देखिए इसका मैं लेके दिखाऊंगा एक एग्जांपल 53505, ये संख्या मैंने ली, ठीक है, और इसमें देखेंगे
क्या ये 45 से डिवाइड हो जाएगा। और 45 का नियम क्या है, 5 और 9 दोनों में आना चाहिए, 5 और 9 दोनों में ये आनी चाहिए। ये संख्या 5 और 9 दोनों से कट जाए तो 45 से कट जाएगी या नहीं, क्योंकि 45 से किसी भी संख्या का डिवाइड करना बहुत टफ पड़ जाएगा। अगर इसी को अगर 45 से डिवाइड आप करने लग जाएँ, इसी संख्या को 53505, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सिंपल ट्रिक ये है, ये संख्या 5 और 9 दोनों में आ जाए। और 5 और 9 का सिंपल सा क्या है, इन सब का जोड़ कर लो, 9 की टेबल में आ जाना चाहिए। और 5 का क्या है, 5 का क्या है, पहली अंक जो 5 हो, तो भाई पहली अंक 5 है तो 5 से तो ये कट जाएगा। 0 या 5 होनी चाहिए। 5 का क्या है, पहली डिजिट वंस प्लेस 0 5 होनी चाहिए, 5 तो है, ये कट जाएगा। 9 का क्या है, सबका योग कर लो और वो 9 के पाड़े में आ जाए। तो योग करके देखते हैं, जोड़ते हैं, सम करके देखते हैं। 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 5 18, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 5 18 आ रहा है इसका जोड़ योग, यानी कि 9 की टेबल में 18 आता है। हाँ जी आता है, 9 2 जा 18, यानी कि ये जो संख्या है 5 और 9 दोनों में आ रही है। इसका मतलब ये संख्या है 5 से डिवाइड हो जाएगी पूरी तरह से। ये जो संख्या है 5 से डिवाइड हो जाएगी आराम से। 53505 45 से यानी 45 से ये संख्या आराम से डिवाइड हो जाएगी। इन तरह से इन संख्याओं को हम देखते हैं। जैसे एक संख्या है 7410, इसमें हम देखेंगे, चलो 15 से देख लेते हैं, 15 से। क्या ये 15 से डिवाइड हो जाएगी 7410। तो 15 के लिए क्या है कि ये जो संख्या है, 15 का रूल क्या है 15 का, ये संख्या है, क्या ये संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित है। दिस गिवन डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 15 और नॉट, चेक करना है। तो ये संख्या 3 और 5 दोनों में आनी चाहिए। 15 का फैक्टर क्या होता है, 3 और 5, तो ये 3 और 5 दोनों में आनी चाहिए। 5 का रूल क्या है, 0 और 5 आ जाए लास्ट में, तो भाई 0 तो आ रहा है, इसका मतलब 5 से तो ये काम चल जाएगा। और 3 का क्या है, इन सब का जोड़ कर लो, 3 की टेबल में आ जाए, 7 और 4 11 और 1 12, 7 4 11 और 1 12, तो 12 3 की टेबल में आता है। हाँ जी आता है, 3 चौक 12, 3 4 12, यानी कि ये डिजिट क्या है, किससे कट जाएगी, 15 से आराम से कट जाएगी। तो बहुत आसान से रूल होते हैं। जैसे एक डिजिट मैं लूँ आपको आपके सामने 8000, और ऐसे में देखूँ 20 से आप देखें 20 का क्या है, 4 और 5 दोनों में आने चाहिए, यानी कि ये जो 4 और 5 दोनों में आने चाहिए। तो इसका डिवाइड करना भाई 20 से थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है, टाइम तो नहीं लगेगा, वैसे सिंपल है, क्योंकि 24 जा क्या हो जाएगा 80, 0 आ गया, जो बचे वो 0 जहाँ आ जाएंगे, हो गया, पूरी तरह से कट रही है, यानी कि संख्या कट जाएगी। लेकिन कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी संख्या आ रही होती तो कैसे देखते हैं। तो रूल बहुत सिंपल है। 4 का रूल क्या था, 4 और 5 दोनों में आ जानी चाहिए ये टेबल, किसी एक से काम नहीं चलेगा, दोनों में आनी चाहिए। तो 4 और 5 का रूल क्या था, 4 का रूल ये था, लास्ट की 2 डिजिट 1s और 10s प्लेस जो है, 4 में 1s 10s प्लेस जो है, या तो वो 4 से कट रही हो, 4 के पहाड़े में आ रही हो, या फिर 00 आ रहा हो। तो 4 से तो कट रहा है भाई, 00 आ रहा है। और 5 का रूल क्या था, लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, लास्ट डिजिट 0 या 5 है, तो यानी कि ये डिजिट इससे भी कट जाएगी 4 और 5 से। अच्छा एक डिजिट इससे देखते हैं 36 से, 2844 डिवाइडेड बाय 36, क्या ये 36 से पूर्ण तरह विभाजित हो जाएगी, क्या ये संख्या पूरी तरह से कट जाएगी, इट इज़ डिविजिबल बाय 36 और नॉट। तो चेक कैसे करेंगे, 36 से या तो भाई इसका डिवाइड कर लो, तो उसका टेबल पर करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई कर करके देखना पड़ेगा। तो सिंपल रूल ये था, 36 से फैक्टर थे 9 और 4, 9 और 4, तो ये जो संख्या है 9 और 4 दोनों के टेबल में आ जाए। 4 का क्या था, या तो अंतिम 2 डिजिट जो हैं वो 4 के पहाड़े में आ जाए, या फिर 00 हो। 4 के पहाड़े में आ रहा है, 4 की टेबल में आता है 44, हाँ जी आता है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 कट जाएगा, यानी कि 4 से तो काम चल गया। और 9 का क्या था, 9 का ये था कि इन सबको जोड़ के देख लो, 9 के पहाड़े में आना चाहिए। तो जोड़ के देख लेते हैं, 2 और 8 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 2 और 8 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, तो 9 की टेबल में 18 आता है, हाँ जी आता है, 9 2 जा 80। तो ये जो डिजिट है 46 से पूरी तरह से कट जाएगी, ये संख्या है इससे कट जाएगी। तो मैंने एग्जांपल बहुत सारे बता दिए, बहुत सारे आप एग्जांपल ले लेके देखिए और इनमें पुट करके देखिए। तो सारे एग्जांपल अगर मैं कर करके बताऊंगा तो थोड़ी वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी। सबसे पहले मैं करा चुका हूँ सारे पार्ट्स को, इसमें सारे रिवीजन, इसमें सिर्फ ना एक रिवीजन चल रहा है, सारे रूल्स को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कुछ डिजिट्स थी 6 12 15 18 20 24 36 45 और भी होती हैं ऐसे डिजिट जिनके फैक्टर्स हो जाएं, तो उनको आप आसानी से करके देखिए। और ये देखिए वो दोनों से कटनी चाहिए, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, दोनों से कटनी चाहिए। जैसे यहाँ दोनों से कट रही है, वहाँ दोनों से कट रही है, वहाँ दोनों से कट रही है, तो वो चीज़ डिवाइड हो जाएगी 36 से। ऐसे यहाँ जो 28 से करके दिखा दिया है मैंने, ऐसी ये डिजिट जो है यहाँ हमने देखा था 15 से, 15 से अगर आप ऐसे करके देखेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो अब हमने देखा 6 का भी हो गया भाई हमारा, ठीक है।
और यहाँ 12 का भी हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट रह गई हैं, जैसे 11 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 17 हो गया, उनका हम देख लेते हैं और फिर ये फिनिश हो जाएगा। 11 का रूल देखेंगे, 11 का रूल देखेंगे फटाफट से। मैंने कहा था इवन प्लेस, ठीक है, और ऑड प्लेस, यानी कि सम स्थान और विषम स्थान। स्थान की बात हो रही है, संख्या की बात नहीं हो रही। विषम स्थान का योग, का हमें क्या करना है, योग यानी सम करना है, का योग, उनका क्या करना है, सम करना है, क्या करना है, सम। और विषम संख्याओं नहीं देखनी, ये वो कौन सी संख्या है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे और छठे नंबर पे। तो सम स्थान वाली एक तरफ कर लो, विषम स्थान वाली एक तरफ कर लो। तो सम कौन सा है इसमें, पहले विषम देख लेते हैं। विषम कौन सा है इसमें, 1 नंबर वाला, 3 नंबर वाला और 5 नंबर वाला। तो इनको अलग कर लेंगे और एक और डिजिट होती है 7 नंबर वाला अलग हो जाता है, यानी कि 6, 8, ठीक है, 6, 8 और 9, इनको हमने एक तरफ कर दिया, ठीक है। और जो बच गए, यानी कि ये तो हो गए विषम वाले स्थान की एक तरफ कर लिए हमने। अब हम कर लेंगे सम वाले, 3, 7 और 2, ये हो गए सम स्थान वाले। स्थान की बात हो रही है, स्थान, ध्यान रखिए, स्थान, प्लेस, वैल्यू, स्थान, उनको एक तरफ कर लिया। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे विषम है लेकिन ये तो सम है, संख्या से हमें मतलब नहीं है, हम स्थान की बात कर रहे हैं। इवन प्लेस को एक तरफ कर लेंगे और ऑड प्लेस को हम एक तरफ कर लेंगे, ऑड प्लेस को, और इवन प्लेस वाले को हम एक तरफ कर लेंगे, इवन प्लेस वालों को हम एक तरफ कर लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा इसे आप। और इनको जोड़ लेंगे, 8 और 6 14, 14 और 9, 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23। और इसको हमने जोड़ा, 7 और 3 10, 10 और 2 12। और हमें क्या करना है, जब आंसर आ जाएगा, यानी कि विषम को एक तरफ कर लेंगे, ऑड वालों को एक तरफ हमने किया और सम वालों को एक तरफ किया, कर लिया जी। ऑल्टरनेट नंबर को एक छोड़ के एक हमने कर लिया प्लस, ठीक है, और इनको एक तरफ कर लिया। और इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें से एक दूसरे को कर देंगे माइनस। 23 में से 12 गए, बचा क्या, 11। और चेक करेंगे, जब अलग अलग करने के बाद हमने आपस में माइनस किया आंसर को, क्या वो 11 के पहाड़े में आता है, तो आप देखेंगे कि हाँ ये आता है। एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि 1 3 3 1 है, तो मैंने क्या कहा, विषम को एक तरफ कर लीजिए, 1 + 3, संख्याओं से मतलब नहीं है, और सम को एक तरफ कर लीजिए, 2 और 4 वाला, दूसरे और चौथे स्थान का, 3 + 1, आंसर आया इसका 3 और 1 4, इसका भी आंसर आया 4, 4 और 6 4, और आंसर आ गया 4 में से 4 गए, आंसर आ गया 0। तो याद रखिए, या तो ऐसी संख्या आ रही हो जो 11 के टेबल में आ जाए, या फिर लास्ट में 0 आए, तो वो दोनों संख्या 11 के टेबल से विभाज्य हो जाएंगी, वो संख्या 11 के टेबल से पूरी तरह से कट जाएंगी। तो थोड़ा जल्दी करेंगे, 13 और 17 को देखेंगे। 13 का रूल क्या है, 13 का रूल ये है, वंस प्लेस को देखेंगे, इसमें भी देखेंगे वंस प्लेस को और उसमें भी देखेंगे, दोनों में वंस प्लेस को देखेंगे। 13 और 17 में इकाई अंक को देखेंगे, इसको देखेंगे इकाई अंक को, इकाई अंक को देखेंगे। क्या है, लास्ट वाले डिजिट को जो दे रखी है, जैसे 4 दे रखा है, इसको 4 गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 4 गुना, क्या कर देंगे, 4 गुना, यानी कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 का 4 से, या फिर 4 को 4 बार प्लस कर लीजिए, बात एक ही है। तो इसका हमने देखा 16 और इसको भी हमने देखा 16, और जो रिमेनिंग संख्या जो बच गई उसमें इसको जो है जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसमें 13 में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो सब तरह से प्लस हुआ। इसको भी प्लस किया हमने 4 बार, 4 गुना हुआ, ठीक है, और फिर बची हुई में भी प्लस कर दिया। आंसर क्या आया, 91। और फिर देखेंगे क्या 13 की टेबल में 91 आता है, हाँ जी आता है, 13 की टेबल में 91 आता है 7 बार, 13 7 91 होता है। इस तरह से इसको कर लेंगे। एक और डिजिट अगर देखने की कोशिश करें, 6 7 8 6, 6 7 8 6, इसको देखें तो लास्ट वाले डिजिट को हम करेंगे 4 गुना, 6 + 6 + 6 + 6, आंसर आएगा 24। और बची हुई में हम क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, तो आंसर आएगा इसका 702। लेकिन अभी तो संख्या बड़ी है, तो मैंने क्या कहा था, लास्ट वाली को हम फिर से दोहरा लेते हैं, जैसे 7 में दोहरा रहे थे इसी तरह से, यानी कि 2 + 2 + 2 + 2, आंसर आया 2 4 6 8, 2 + 2 + 2 + 2। और इसमें क्या करेंगे, 8 में फिर से जोड़ दें, 8 को जो है इसमें जोड़ देंगे बची हुई संख्या में। यह आया 78। क्या 78 13 की टेबल में आता है, हाँ जी आता है। आप देखेंगे 13
आप देखेंगे 13 6 या 78 होता है, इसका मतलब ये भी संख्या 13 से चली जाएगी। तो बहुत सिंपल सा रूल था, लास्ट डिजिट को 4 गुना कर दें, बची हुई में से प्लस कर दें, आंसर देख लें आ रहा है या 13 की टेबल में नहीं आ रहा तो फिर एक और बार इसको कोशिश करें, जैसे हमने यहाँ किया डबल, और जो है इसको 13 की टेबल में देख लें आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आपने इसको देख लिया हो, 13 की बहुत ही आसान सी जो है रूल होता है, नियम होता है देखने का। इसमें हम कर रहे थे प्लस, इसमें क्या है लास्ट डिजिट को उसमें हम कर रहे थे 4 गुना, इसमें हम करेंगे 5 गुना। कितना कर देंगे? 5 गुना, यानी कि 5 गुना कर दीजिए या 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उस डिजिट का। तो यानी कि ये डिजिट है, ये दे रखी है आपको, इसको 5 + 5 + 5 + 5 + 5 किया तो आया आंसर 25। 5 को 5 बार जोड़ेंगे या फिर 5 के 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 आएगा, 25 आएगा। उसमें क्या कर रहे थे हम प्लस, इसमें हम क्या करेंगे माइनस। इसको याद रखिए, बची हुई में से इसको माइनस कर देंगे। 144 में से 25 माइनस किया तो आंसर आया 119। और इसे देखेंगे क्या 119 70 की टेबल में आता है तो आप पाएंगे हाँ जी 17 7 या 119 होता है, 119 होता है। इसका मतलब ये 17 से चली जाएगी, ये डिजिट है 1445, ये 17 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा 13 और 17 का रूल। 13 का रूल बहुत सिंपल था, लास्ट डिजिट को पहले इकाई अंक को हम 4 गुना करेंगे, बचे हुए में से प्लस कर देंगे, फिर देखेंगे आ गया या नहीं आया। आ गया तो सही है, वरना दूसरे में क्या किया था, पहली बार में नहीं आया था तो दोबारा से हमने लास्ट वाले डिजिट को प्लस कर लिया था, 8 आया, फिर देखा। ऐसे एक और बार किया, नहीं आ रहा, छोटी से छोटी करने की कोशिश करते हैं, नहीं आ रहा तो वो जाएगी ही नहीं। ऐसे हमने 17 में क्या किया, उसमें 4 गुना हो रहा था, इसमें 5 गुना हो रहा था। 5 गुना किया, लेकिन उसमें हमने किया था प्लस, इसमें हम करेंगे माइनस। तो इन चीज़ों को याद रखिए, किसमें प्लस करना है, किसमें हमें माइनस करना है। ठीक है, 13 का देख लिया, 17 का देख लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो मैं हैंड टू एंड आपको कराता हुआ चल रहा हूँ। 13 का देख लिया, 17 का देख लिया, 11 का देख लिया, 12 का देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ अब तक हमने देखा 1 का देखा, 2 का देखा, 3 का देखा, 4 5 6 ऐसे 13 17 तक हमने देख लिया। और अब जो डिविजिबल हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 25 का। फिर हम थोड़ा एडवांस लेवल की ओर चलेंगे और समझाएंगे कि किस तरह से और रूल्स बनाए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे 25 का। 13 17 तो देख लिया, 25 का अब आप कहेंगे सर 19 20 21 के कहाँ गए। ठीक है, तो उसे मैं एक रूल्स बताऊंगा। और बहुत सारे इस तरह से जो अभाज्य संख्या होते हैं, जो अपवाद वाले नंबर होते हैं, जिनकी टेबल जो है, जिनकी पहाड़े पे आसानी से नहीं होते, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें हम देखेंगे 25 का भी फिलहाल। तो 25 का जो रूल है, डिविजिबल बाय 25, ये संख्याएं हैं या नहीं, ये संख्याएं दी हुई हैं वो 25 से विभाज्य हो जाएंगी पूरी तरह या नहीं, इन्हें चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ये रूल होता है वो ये होता है, अंतिम जो अंक होती हैं लेफ़्ट साइड से अगर देखा जाए तो लास्ट की 2 डिजिट्स, और राइट साइड से अगर देखा जाए तो इकाई अंक और दहाई अंक। मैं दोनों तरफ से बता देता हूँ आपको। अगर आप लेफ़्ट साइड से देखना चाहें तो लास्ट 2 डिजिट बोलेंगे, इधर से बोले तो लास्ट अंतिम 2 संख्या, और उधर से देखें तो वंस और टेंस स्थानीय मान के हिसाब से देखें तो पहली और जो है दूसरी, यानी कि वंस इकाई और दहाई वाली। इन संख्या पर हम देखेंगे या तो वो जो इकाई और दहाई वाली संख्या है, वंस और टेंस प्लेस वाली है, या तो वो संख्या 25 की पहाड़े में आता हो, या तो वो संख्या 25 के पहाड़े में आता हो, टेबल में आता हो, 25 के टेबल से कटता हो, या फिर लास्ट में 00 हो। और ये 4 वाला भी एक में भी था, 4 वाले में भी देखा था, चाहे तो लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट रही हो, इसमें 25 से कट रही हो, और उसमें क्या था 00 हो, तो इसमें भी 00 होंगे। तो रूल्स को मैच करते हुए चलेंगे ताकि प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए। इसमें 00 है, इसका मतलब ये संख्या 25 से भी डिवाइड हो सकती है। लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से भी हो सकती है। तो 2 का क्या था 0 2 4 6 8 आना चाहिए, लास्ट में 0 आ रहा है। 5 का क्या था 0 और 5 आना चाहिए, 0 आ रहा है अंतिम संख्या पे वंस प्लेस पे। 10 का क्या था लास्ट में 0 आना चाहिए, वो भी आ रहा है। 3 के से अगर चेक करें 7 और 1 8, 3 में क्या था, 3 का रूल्स क्या था कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सबका योग। 7 और 1 8, 0 0 कुछ होता नहीं है, तो 3 से तो नहीं जाएगा, कोई 3 के पहाड़े में 8 आता नहीं है, 3 की टेबल में 8 आता नहीं है। आगे देखेंगे किस किस की टेबल में आया। और इसके अलावा मैंने बताया 4 का क्या था, लास्ट की 2 डिजिट या तो 4 के पहाड़े में आ रही हो या फिर 00 आ रहा है, यानी कि 4। इसका मतलब ये 25 के अलावा इन संख्याओं से भी डिवाइड हो जाएगी। अगर ऑप्शन में ये भी हैं तो इसका मतलब आप ये मत कहिएगा कि 00 आ रहा है तो सर आपने 4 का बताया तो तुमने 4 लगाया है, या फिर वहाँ 25 था, ठीक है, तो 25 था 4 था, तो वहाँ पे भी हम लगा सकते हैं।
तो ये डिजिट जो है 5 से भी जा सकती है, 10 से भी जा सकती है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ऐसे यहाँ 00 है, ये 25 से चली जाएगी, 2 से भी चली जाएगी, 5 से भी चली जाएगी, क्योंकि 5 और 2 में क्या देखते हैं, अंतिम अंक को देखते हैं, लास्ट डिजिट को देखते हैं। 10 से भी जा सकती है, लास्ट डिजिट को देखेंगे, और 4 से भी चली जाएगी। इसमें क्या है 50, 2 से चली जाएगी, लास्ट डिजिट 0 है, 5 से भी चली जाएगी, ठीक है। अब 4 से नहीं जा सकती क्योंकि लास्ट डिजिट 00 नहीं है और अंतिम 2 डिजिट 4 की टेबल में आती भी नहीं है, 4 की टेबल में 50 नहीं आता। आगे अगर देखें तो किससे जा सकती है, 10 से जा सकती है, क्योंकि अंतिम अंक 0 है इसमें, जो कि रूल था 10 का। फिर है 50, क्या 25 में चली जाएगी, हाँ जी चली जाएगी, क्योंकि 25 दूनी 50 होता है, 25 2 जा 50 होता है। इससे देखा किस किस से जाएगी, 2 से नहीं जाएगी क्योंकि 0 0 2 4 6 8 नहीं आ रहा लास्ट में। 3 से नहीं जा सकती, सबको टोटल करके देख लीजिएगा, देखो 8 और 7 15, 15 6 21, 21 2 23 और 5 28, और 28 जो है 28 जो है 28 3 की टेबल में नहीं आता। 4 की में भी नहीं जाएगी। देखो 5 से जा सकता है क्योंकि लास्ट डिजिट 0 या 5 आना चाहिए, 4 से जाएगा नहीं, ठीक है। 5 के बाद 25 से चला जाएगा क्योंकि 25 से कम 25 होता है। तो इस तरह से ये नहीं है कि सिर्फ 25 है, तो इसी से आपको देखना है ऑप्शन में, अगर और भी दे रखा है 25 और दूसरा ऑप्शन दे रखा है तो ऑप्शन ज़रूर चेक करें आप। ऑल ऑफ दीज दे रखा होता है कहीं कि ये सभी, या फिर इन दोनों में से ये दोनों, ठीक है। और पर्टिकुलरली अगर स्पेशली पूछा गया है कि ये संख्याएं दे रखी हैं, बताइए ये 25 से कौन कौन सी विभाज्य हो जाएगी, तो 25 का रूल बहुत साधारण सा है, या तो लास्ट की 2 डिजिट अंतिम डिजिट इकाई दहाई वाली अंक जो है 25 से डिवाइड हो जाए, 25 के टेबल में 25 के पहाड़े में आ रहा हो, या लास्ट की 2 डिजिट 00 हो। तो ये थे कुछ नियम, हमने 25 तक पढ़े। अब कुछ नियम होते हैं अलग जो कि अभाज्य वाले होते हैं, ठीक है, वो नंबर होते हैं कुछ अलग, और इसके साथ साथ हम जानेंगे। देखिए अब तक हमने क्या देखा, पहला देखा हमने 1 का, 1 में हमने सीखा अगर सेम डिजिट का एक दूसरे से भाग हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो आंसर 1 आएगा, और 1 के साथ किसी डिजिट का जो डिवाइड हो रहा है तो डिजिट वही उठ के आ जाएगी। 1 का देखा, ठीक है, जैसे कि 1 का क्या देखा हमने, 1 से किसी का भी डिवाइड हो रहा है तो वही डिजिट उठ के आ जाएगी, और अगर सेम डिजिट का हो रहा है तो आंसर 1 आ जाएगा। 1 का ये रूल देखा, ठीक है। 2 का क्या देखा हमने, एक बार रिवाइज करा दूं फटाफट से, क्योंकि इसके बाद अब हम थोड़ा एडवांस चलेंगे जो कि कंपटीशन के हिसाब से है और आता भी है। अब नया पैटर्न आ गया है, नए नए सवाल आ रहे हैं, ये 1 2 3 वाले कोई पूछता भी नहीं है, कुछ नए नए संख्या ली गई हैं, डिजिट ली गई हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर 2 है, 2 का क्या था, 0 2 4 6 8 लास्ट डिजिट, यानी कि पहली इकाई अंक आ जाए, इकाई अंक क्या आ जाए, 1 प्लेस पे ये आ जाए, ये पढ़ा। फिर 3 का और 9 का सेम सा था, वो क्या था, सम कर लेंगे सबका, क्या कर लेंगे, सबका सम यानी कि सबका योग कर लेंगे। पहले दूसरे पार्ट में मैंने बहुत अच्छी तरह से कराया है, इसमें भी कराने की कोशिश कर रहा हूँ जितना मेरे पे हो सके, लेकिन उसमें थोड़ा डिटेल में डीपली एग्जांपल्स दे के कराया है, ठीक है। इसमें भी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें क्या था, सबका सम कर लो, 3 से पूछा गया तो 3 के पहाड़े में देख लो, 9 से पूछा गया तो 9 के पहाड़े में देख लो। फिर हमने देखा 4 से, 4 में क्या था, लास्ट की 2 डिजिट 1s और 10s इकाई और दहाई अंक को देखेंगे, या तो वो 4 के पहाड़े में आती हो, 4 के टेबल में आती हो, और 4 के टेबल में नहीं आती तो लास्ट में 00 आ रहा हो। अगर ये दोनों कंडीशन आ रही है तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। फिर हमने देखा 5 का, 5 में क्या था, लास्ट की जो 1s प्लेस है यानी इकाई अंक है वो 0 या 5 आनी चाहिए, ये देखा हमने 0 या 5 आ रही है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, पूर्ण तरह विभाजित हो जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा। फिर हमने देखा 6 का, और 6 के अलावा बहुत सारे देखे, इसमें फैक्टर देखे हमने, 6 का देखा, 12 का देखा, और इसमें 14 का देखा, 16 का देखा, 15 का देखा, 15 का देखा हमने, ठीक है, 18 का देखा, 20 का देखा। इनके हमने फैक्टर करे थे, जैसे इसका किया था हमने क्या, 2 × 3 3 दूनी 6, इसका क्या किया था 3 चौके 12, इसका क्या किया था 2 × 7। तो यानी कि ये संख्या जब कटेंगी जब इन दोनों में ये चीज़ आती हूँ, इस तरह से फैक्टर बताए थे। और भी बताई थी बड़ी बड़ी संख्या 36 और जो है 45, इनकी भी मैंने बताया था, इनके फैक्टर्स हो जाते हैं आसानी से, ठीक है, यानी कि 9 × 5, ठीक है, ये मैंने बताए थे। देन मैंने बताया था 7 का, 7 में क्या था, लास्ट डिजिट में क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, ठीक है, लास्ट डिजिट को डबल कर देते हैं और फिर बची हुई में से माइनस कर देते हैं, और इस तरह से करते चले जाते हैं, और फिर देखते हैं वो लास्ट वाली डिजिट जो छोटी डिजिट हम करते गए वो साथ में आती है या नहीं। फिर हमने 8 का देखा, 8 में क्या था, लास्ट की 3 डिजिट देखनी थी, 1s 10s और 100 इकाई दहाई और सैकड़ा वाली, या तो वो 8 के पहाड़े में आ जाए, 8 की टेबल में आ जाए, और नहीं आ रहा तो लास्ट में 3 0 आ जाए, ये देखा। 9 का मैं बता चुका हूँ सम करना होता है,
फिर हमने देखा 10 का, 10 में क्या बताया था मैंने, लास्ट की पहली डिजिट जो होती है वंस प्लेस जो होती है, वंस प्लेस इकाई अंक जो होती है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, वो भी हमने देखी। फिर हमने देखा 11, 11 का थोड़ा इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आपको बता दिया। इसमें ऑड प्लेस वाले जो होते हैं, ठीक है, विषम वाले को एक तरफ जोड़ लेते हैं और इवन प्लेस जो होते हैं, सम वाले जो होते हैं उनको एक तरफ जोड़ लेते हैं, स्थान को जोड़ लेते हैं, संख्या को नहीं। और जोड़ने के बाद आपस में जो आंसर आता है उसे माइनस कर देते हैं और देखते हैं वो 11 की टेबल में आ रहा है या नहीं। या तो माइनस होके 11 की टेबल में आ जाएगी वो संख्या, या फिर इस आंसर लास्ट में 0 आएगा, ठीक है, या फिर उन्हें माइनस होने के बाद, पूरा माइनस होने के बाद वो 0 आ जाएगा। ये देखा। 12 के हमने फैक्टर किए थे 3 × 4, ठीक है। 13 का बताया, 17 का बताया, 25 का ये क्या आपके सामने अंतिम जो डिजिट हैं वंस और टेंस, या तो वो 00 हो या फिर वो जो है 25 के पहाड़े में आती हूँ। ये 2 कंडीशन थी इसमें। इतना सारा हमने बता दिया, ये सारे रूल्स हमने देख लिए। ये बेसिक रूल थे जो कि अब जो है कम पूछे जाते हैं, लेकिन बुक्स में होते हैं तो आपको आने बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब हम चलेंगे एडवांस की ओर। यहाँ पे हमने ये सीखा था कि 7 के लास्ट डिजिट को डबल कर दो, ठीक है, उसमें माइनस कर दो। 13 की में क्या देखा हमने, 4 गुना करके देखा, फिर प्लस किया उसमें। 17 में क्या किया हमने, 17 में क्या किया था, 5 गुना किया, फिर उसे घटाया। तो ये तो आसान से थे, 1 2 3 4, ठीक है, 8 10 11, और फैक्टर्स वाले भी थोड़े आसान थे। लेकिन कुछ आते हैं अभाज्य संख्या या फिर जो अपवाद होती हैं, जो कि अपवाद होती हैं। मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। हम देखेंगे कि कुछ अपवाद होती हैं, जैसे कि जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये तो हमने रूल्स देख लिए, ये तो बड़े आसान से थे और रट गए हमें, ठीक है। 1 का, 2 का, 3 का, 9 का। जैसे कि हमने देखा 7 का, ठीक है। फिर हम 11 का इम्पॉर्टेंट है, वो अलग है, वो इवन ऑड वाला है, उसे अलग रखेंगे। जैसे हम देखेंगे 13 का, हम देखेंगे 17 का, ठीक है, 17 का, 19 का, 21 का, क्योंकि इनकी जो पहाड़े होते हैं ना थोड़े टफ होते हैं और डिवाइड करना थोड़ा टफ होता है, जो कि एग्ज़ाम में आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आज 2023 के हिसाब से देखें, पहले आते थे 2017-18 में इनमें से क्वेश्चन, लेकिन अब जो आ रहे हैं ना वो एग्जामिनर बदल गए हैं, तो हमें एडवांस लेवल पे हो गए हैं सब लोग, तो थोड़ा अलग पूछा जा रहा है। 23 का, 27 का, 27 का, 29 का, 31 का, 37 का, 41 का, 43 का, 47, 51, 53, 61 हो गया, और भी बड़े होते हैं, 71 हो गया, 91 हो गया, या 99 हो गया, एंड मोर ऑन। इससे ज़्यादा आते भी नहीं है कॉम्पिटिशन में। इनको पता कैसे करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ किया था साथ में कि गुणा 2 कर दिया और माइनस कर देंगे। यहाँ क्या किया था, गुणा 4 कर दिया और क्या कर रहे थे इसमें हम, गुणा 4 किया और माइनस कर दिया। 17 में क्या कर रहे थे, गुणा 5 किया और माइनस कर दिया। गुणा 2 करना है, माइनस करना है, गुणा 4 इसमें प्लस होगा, सॉरी प्लस करना है, इसमें माइनस करना है। किस में प्लस करें, किस में माइनस करें, और इससे भी अलग अलग संख्या आ गई, तो उनको हम बनाएंगे कैसे, कैसे हम करेंगे। तो इन रूल्स को हम और सीख लेते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, ठीक है। इसके अलावा 7 का यहाँ निकाल दिया मैंने, 13 का यहाँ निकाल दिया, 17 का यहाँ निकाल दिया, ठीक है। बाकी के रूल आपको समझ में आ गए हैं बेसिक से। ये हमारा बेसिक था। अब हम बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे, जैसा कि हमारी क्लास चलती है बेसिक से एडवांस की ओर। स्कूल वाला ख़त्म हो गया, पहले जो आया करते थे वो भी ख़त्म हो गया। जो बुक्स में दे रखे हैं 5th 6th की में, वो हमने देख लिया। ऐसी बात नहीं ये नहीं आते, ये भी आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में मुझे भी आते हैं। लेकिन अप लेवल जहाँ एग्ज़ाम होता है कंपटीशन का, वहाँ इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो इनको हम बनाना कैसे सीखे, किस तरह से रूल्स निकालना सीखे हैं कि किस तरह से, जैसे 7 का हमने किया था कि कितनी बड़ी संख्या हो अंतिम संख्या को दोगुना कर दो और बची हुई संख्या में से माइनस कर दो। यही तो सीख रहे थे हम। ऐसे 13 का सीखा, अंतिम संख्या को यानी वंस प्लेस को, इकाई अंक को 4 गुना कर देंगे और बची हुई संख्या में से उसे जोड़ देंगे और फिर देखेंगे 13 में आ रहा है नहीं आ रहा, फिर से प्लस करेंगे लास्ट वाले डिजिट को, फिर देखेंगे प्लस करके आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे 17 में देखा, इकाई अंक को 5 गुना करेंगे, 5 गुना करने के बाद जो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 गुना कर दीजिए इस संख्या को, एक ही बात है। 5 गुना करने का माइनस करेंगे, तो ये कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, कब 2 गुना करना है, कब 4 गुना करना है, ये कैसे पता चले। ये कंसेप्ट पता होनी चाहिए ना, ये कंसेप्ट कैसे पता चले। तो अब ये आप समझ गए होंगे। अब इस चीज़ को हम ले लेते हैं फटाफट से।
देखिए हो सकता है आपको लगे वीडियो बहुत बड़ी है, बाकी में बड़ी है, क्योंकि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आसान नहीं है, एडवांस लेवल पे तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजी है, मान लो तो बहुत कठिन है, और अगर ठान लो तो बहुत आसान है। कुछ भी चीज़ बड़ी आसान है, ठीक है। बेसिक रूल हम समझ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबके, लेकिन अब हमें ये निकालना सीखना है। ज़रूरी नहीं है जो हमने कराए वही आएँ, संख्या और भी उठ के आ सकती है। तो हम उनको बनाएंगे कैसे, तो उनको हम बनाना सीखेंगे। 10 का टेबल सब पे आता है, 10 का पहाड़ा, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक ट्रिक है, जैसे कि हम राउंड ऑफ करते हैं, आपने देखा होगा राउंड ऑफ करते हैं मैथ में, ठीक है। आसपास की संख्या, जैसे 7 किसके पास आएगा, 10 के पास आएगा, 13 किसके पास आएगा, 10 के पास ही आएगा, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, राउंड ऑफ में 3 4 का अंतर हो सकता है। उसमें क्या होता है, राउंड ऑफ में जब नज़दीक की संख्या हम लेते हैं आसपास का, तो उसमें राउंड ऑफ में 3 4 का अंतर हो सकता है। लेकिन इसमें जब 10 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 का, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और जो हो गया 100। इसमें हमें देखना है ये जो संख्याएं हैं या तो ये डायरेक्ट आसपास आ जाएं, इनके डायरेक्ट आसपास आ जाएं, या फिर इन्हें इनके मल्टीप्लाई करेंगे अपनी टेबल से। जैसे 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, ठीक है। 71 या 70, 72 या 34, और इसके इनके किसी न किसी के आसपास आए वो संख्या, या तो -1 का फ़र्क हो या +1 का फ़र्क हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके नज़दीक लेंगे, या तो -1 का अंतर हो या +1 का अंतर हो। जहाँ -1 का अंतर होगा वहाँ माइनस होगा, या +1 का अंतर होगा वहाँ +1 का होगा। अब इन्हें निकालना सीख ले रहे हैं, ठीक है। जैसे पहला हम देखेंगे 7 हमने देखा, 7 एकम 7, देखो 7 10 के पास आ रहा है, लेकिन 10 और 7 में भाई 3 का अंतर है। आना कितना चाहिए, 1 का, ये नहीं ले सकते। बहुत ध्यान से समझिएगा इसे। 7 दूनी 14, 10 और 14 में कितना फ़र्क है, 4 का फ़र्क है, ये नहीं ले सकते। फ़र्क कितना आना चाहिए, 1 का, या तो 1 कम आए या 1 ज़्यादा आए। 7 तिया 21, 21 किसके पास आ रहा है भाई, 20 के पास आ रहा है। अंतर कितने का, 1 का। हमेशा इस चीज़ को लेफ़्ट में लिखें, तभी आप आसानी से कर पाएंगे इस चीज़ को। 7 तिया 21, 7 तिया कितना आ रहा है, 21, और हमेशा लेफ़्ट में लिखें, याद रखें, उल्टे हाथ पे लिखें, तभी हम प्लस माइनस आराम से कर पाएंगे। 21 आ रहा है किसके पास, आपने देखा 10 के पहाड़े में 21 किसके पास आता है, 20 के पास। किसके पास आ रहा है, 20 के पास। याद रखिएगा इस चीज़ को। डायरेक्ट अगर आ रहा हो तब डायरेक्ट लेंगे, नहीं आ रहा तो उसका हम पहाड़ा पढ़ते हैं। 7 को हमने देखा, 7 10 के पास आ रहा था, लेकिन 3 का अंतर था, हमें 3 का अंतर लेना नहीं है, या तो 1 का लेना है माइनस में, या फिर 1 ज़्यादा हो सकती है, 1 कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, तभी रूल बनेगा। 7 को लेकर देखा था, 10 के पास आ रहा था, लेकिन 3 का अंतर था। 7 दूनी 14 देखा, 4 का अंतर था। 7 से 21 देखा, 10 की टेबल में 21 आ रहा है 20 के पास। यहाँ हमने देखा 20 के पास आ रहा था, 21 किसके पास आता है, 20 के पास। तो करना क्या होता है, जो चीज़ आ गई, जो इसका आ गया, जैसे 21 किसके पास आ रहा था, 20 के पास, तो ये ले लो, इसका पहला संख्या उठा लेते हैं, यानी कि गुणा होगा 2 का, ठीक है। गुणा होगा 2 का, यानी कि पहली लास्ट जो संख्या होगी कोई भी, उसका गुणा होगा 2 का, 2 गुना होगा। अब माइनस और प्लस कैसे पता चलेंगे, 21 था, आया क्या था, 21 पास आ रहा था 20 के, और 21 से 20 जो कम है, हाँ जी कम है भाई, बड़ी चीज़ कम के पास आई है, कम के पास आई है, या इसका मतलब माइनस होगा। 21 को 20 बना रहे हैं, 21 को 20 बना रहे हैं, यानी कि माइनस होगा। तो इसका एक एग्जांपल मैं लेके दिखाऊँ आपको 7 का, मैं आपको करा भी चुका हूँ। जैसे 343 मैंने बताया था आपको, तो मैंने क्या कहा, पता चल गई रूल कि लास्ट वाले डिजिट को दोगुना कर दें, या तो 2 तरीके हैं, या तो इसी डिजिट को 2 बार जोड़ दो, 3 तिया, ठीक है, 3 और 3 6, या फिर इसमें गुणा 2 कर दो। पहले गुणा को 2 कर दिया, क्या आया था, गुणा 2 मल्टीप्लाई 2 करना है, और बची हुई संख्या में से क्या कर देंगे, माइनस 34 में से -6 करेंगे, तो आंसर आएगा 28। और 28 7 की टेबल में आता है, मैंने क्या माइनस करके आप देखिएगा कि वो संख्या 28 जो 7 की टेबल में आती है, नहीं आपने देखा, हाँ जी आती है, 7 4 या 28, तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो 7 से विभाज्य हो जाएगी। और करने को कर सकते हैं आप ऐसे करके, ना करना पड़े, इसलिए रूल बनाया है। 7 4 या 28, ठीक है, 14 में से 8 गए 6, और ये बचा 3, और 7 निम
63 माइनस किया, आंसर आ गया 0, शेषफल आ गया 0, यानी 343 पूरी तरह से विभाज्य हो रही है, कट रही है। तो रूल आप बनाना सीख गए 7 का। 7 को हमने देखा, उठाया, 7 को देखा कि 10 के पहाड़े में कहीं भी पास आ रहा है, 7 आ तो रहा था 10 के पास, लेकिन परेशानी ये थी कि जो है अंतर जो है ज़्यादा था, 3 का अंतर था। फिर हमने 7 दूनी 14 लिया। जब इस डायरेक्ट काम नहीं चला तो हमने 7 दूनी 14 लिया। 7 दूनी 14 जब हमने लिया तो हमने देखा कि 4 का अंतर आ रहा है 10 और 4 में। 14 आ तो रहा है 10 के पास, लेकिन अंतर बहुत है। अगर 14 को 20 के पास लेंगे तो 6 का अंतर। फिर हमने देखा 7 से 21, 21 देखा कहाँ आ रहा है, 20 के पास आ रहा है। ठीक है, 20 ने हमारा काम बना दिया, 20 के पास आ गया ये। ठीक है, इसे इरेज कर देना क्योंकि आगे काम आएगा। तो 20 आ रहा था 21 के पास। ठीक है, आंसर आया था 21, लेके जा रहे हैं 20 के पास, यानी कम हो रहा है। 21 जो है कम हो रहा है 20 के पास, तो कम हो रहा है यानी कि माइनस हो रहा है, ये तो पता चल गई। लेफ्ट में लिखिएगा किसी भी चीज़ को, और पहली संख्या उठाते हैं तो गुणा 2। तो ये 7 का रूल बड़ी ही आसानी से आप समझ गए। अब मैं आगे इनके रूल बताता चलता हूँ, और मैंने आपको लगा के भी दिखा दिया किस तरह से लगाएंगे। जो भी आंसर आए, गुणा 2 आए, गुणा 3 आए, गुणा 4 आए, ठीक है, और माइनस आए तो माइनस, प्लस आए तो प्लस, तो लास्ट वाली संख्या को गुणा 2 कर देंगे। गुणा 3 आएगा तो गुणा 3, गुणा 5 आएगा तो गुणा 5, गुणा 6 आएगा तो गुणा 6। ठीक है, जितना भी गुणा आए, जितने भी मल्टीप्लाई करा रहा हो, माइनस आए तो बची हुई संख्या में माइनस कर देंगे, ऐसी प्रोसेस करते जाएंगे। और अगर प्लस आए तो बची हुई संख्या में प्लस कर देंगे। 13 का और करके दिखाता हूँ। देखो 13 का उठा के देखते हैं, जैसे कहा था मैंने 13 है। 13 का हम क्या करें, 13 को देखेंगे किसके पास आ रहा है। देखो 13 10 के पास आ रहा है और 20 के पास आ रहा है। 20 से तो बहुत दूर है, खैर 10 के पास आ रहा है, लेकिन 13 और 10 में अंतर है -3 का, मतलब 13 में से 10 गए तो 3 बचेंगे। तो मैंने कहा, क्या कहा, डिफरेंस 3 का नहीं आना चाहिए, या तो एक कम आए या एक ज़्यादा आए, तो इसे छोड़ दें। अभी आप रूल्स देख रहे हैं ना, जब आप इसे फॉलो करेंगे ना तो आपको बहुत ईजी लगेंगे ये रूल्स। तो 13 एक कम 13 नहीं चला काम, 13 से तो चला ही नहीं। 13 दूनी 26, 26 20 के पास आ रहा है, 30 के पास भी आ रहा है, लेकिन अंतर बहुत है। 20 और 26 में 6 का अंतर है, और 26 और 30 में 4 का अंतर है, नहीं होगा काम। 13 3 39, 13 3 39। देखते हैं क्या 39 10 में किसी के पास आ रहा है। 39 देखिए यहाँ आ रहा है, 39 40 के पास आ रहा है, और अंतर कितने का, 1 का। मैंने क्या कहा था, अंतर कितना आना चाहिए, तो एक कम या एक ज़्यादा। तो यानी कि अगर 13 का किसी भी संख्या से हमें डिवाइड करना है, कैसे पता करेंगे डिवाइड होगा नहीं होगा। रूल क्या है, 13 किसके पास आया भाई, 13 3 हमने निकाला, कितना निकाला था, 13 3 हमने निकाला था 39। ठीक है जी, निकाला कितना था 39। पास किसके आ रहा है, मैंने हमेशा कहा लेफ्ट साइड लिखिएगा, तभी आसानी से आप माइनस प्लस कर पाएंगे। 40 के पास, किसके पास आ रहा है, 40 के पास। लेफ्ट साइड लिखिए हमेशा उल्टे हाथ की तरफ। ठीक है, 39 किसके पास आ रहा है, 40 के पास। 39 किसके पास आ रहा है, 40 के पास। ठीक है, मैंने क्या कहा था, पहली संख्या उठा लेंगे तो ये तो पता चल गया, गुणा 4 होगा, यानी कि 4 गुना होगा। पहले भी लिख रखा है मैंने, गुणा 4 होगा। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। 39 किसके पास आया, 40 के पास। 13 से देखा, 13 से काम नहीं बना, 13 दूनी 26 से काम नहीं बना। 13 3 39 देखा, 39 आ रहा है 40 के पास, 10 के पहाड़े में ही देखेंगे इसे, 40 के पास आ रहा है, तो इसका हमने किया 4 गुना, क्योंकि 4 डिजिट आ गई पहली, उसकी डिजिट नहीं लेंगे, जो उसके पास आ रही है उसकी लेंगे। 4 के पास आ रही थी। अब पता करेंगे प्लस या माइनस। 39 40 में बदल रहा है, यानी 39 40 में बदल रहा है, एक बढ़ के आ रहा है, यानी कि प्लस हो रहा है। वही 39 था 40 में बढ़ रहा है, यानी बढ़ के आ रहा है। माँ क्या था, घट रहा था, 21 20 में हो रहा था तो घट रहा था, तो प्लस होगा। यानी कि 13 का रूल क्या बना कि जो है गुणा होगा 4 से, 4 गुना हो जाएगी और +1। और ये सब हर जो रूल है वो वंस प्लेस के लिए है, ध्यान रखिए, इकाई अंक के लिए, इकाई अंक के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। अब आप किसी भी संख्या का ना बड़ी आसानी से कर पाएंगे इस सवाल को। ठीक है, 13 का मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। देखिए एक एग्जांपल मिलेगा, आपको लेके दिखाता हूँ। 6 7 8 6, तो मैंने क्या कहा, लास्ट डिजिट को हम क्या कर देंगे, 4 गुना, क्योंकि हम पता चल गई 13 का क्या रूल है। तो इसको अब आप आसानी से बना पाएंगे। 13 कम 13 नहीं आ रहा, 10 के पास नहीं आ रहा, 10 के पहाड़े में देखिए, 13 दूनी 26 26 भी नहीं आ रहा, 13 3 39, अच्छा 39, हाँ 39 है, 40 के पास आ रहा है। 40 उठाया, 40 उठाया, 4 पहले डिजिट यानी गुणा 4 होगा। 39 40 के पास आ रहे हैं, +1 हो, प्लस हो रहा है, एक जुड़ रहा है, यानी कि प्लस, बस हो गया, गुणा 4 प्लस। तो इसका क्या करेंगे, 6 का गुणा कर दीजिए 4 में 24, या फिर इसको 4 बार प्लस कर लीजिए, एक ही बात है। 4 गुना या 4 से गुणा एक ही बात है भाई, 4 गुना लिख दीजिए
4 का गुणा कर लीजिए, ठीक है, 4 गुणा या फिर 4 गुना, एक ही बात है। 24 678 में जब हम 24 को प्लस करेंगे, कोई प्लस करना है, क्या बताया उसने प्लस करना है, इसलिए मैंने बताया था। हमें कैसे पता करेंगे माइनस होगा कि प्लस होगा, अभी थोड़े 1-2 और देखेंगे तो आपको आसानी समझ में आएगा। 24 को जब हम प्लस करेंगे 678 में तो आंसर आएगा 702। लेकिन काम तो अब भी नहीं बना, मैंने क्या कहा था, प्रोसेस चलाते रहेंगे, 13 का रूल बताया था। फिर से जो 4 गुना कर देंगे तो इसका जब गुणा 4 गुना करेंगे तो 2 4 8 आ जाएगा। 70 में जब हम 8 जोड़ेंगे, 2 4 6 8, भाई 4 बार से जोड़ेंगे 2 को 4 गुना हम करेंगे तो आंसर आएगा 8। बची हुई में से इसे हम क्या करना है, प्लस। 70 में 8 जोड़ा, आंसर आया 78। क्या 13 की टेबल में 78 आता है? हाँ जी आता है, 13 की टेबल में 78 आता है, बिल्कुल आता है। 13 6 78, 13 6 या 78 होता है। यानी कि ये संख्या दी गई है वो 13 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से जो है इन संख्याओं को आप देख पाएंगे। देखिए मेरी तरफ से बहुत मेहनत मैं कर रहा हूँ, बहुत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ नॉलेज देने की आपको। अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश किया कीजिए इसको, ठीक है। थोड़ा मेहनत बहुत लग जाती है तो, और कमेंट करके बताया करिए प्लीज़ कि आप मेरी वीडियोस को वाकई में देख रहे हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है ना। तो थोड़ा हमें भी जो है मोटिवेट होंगे हम। अब हम सीधे चलेंगे इन्हें रूल्स बनाने में, ठीक है। आप समझ तो गए होंगे कि ये जितने भी रूल्स अप्लाई होंगे वो इकाई अंक के लिए होंगे। एक बार करके देखेंगे, नहीं आया, फिर दोबारा से उस इकाई अंक को देखेंगे, फिर तीसरी बार में देखेंगे, फिर चौथी बार में देखेंगे। आ जाता है उसकी पहाड़े में जो भी जिससे पूछा गया डिवाइड डिविजिबल पूछा गया है तो सही है, नहीं आता तो जो है उसे छोड़ देंगे। इसका मतलब ये उसके टेबल में आता ही नहीं होगा। तो अब हम इन्हें रूल्स को समझेंगे, ठीक है। 17 को आपने देख लिया, 7 को देख लिया, 13 को देख लिया, 17 को कुछ को समझा दे रहा हूँ, बाकी की आप खुद बनाना सीख जाएंगे। 17 को देखा, देखिए 17 को देखा कि 17 आसपास आता है, आ तो रहा है 20 के आसपास, लेकिन 20 और 17 में अंतर है 3 का। अंतर 3 का नहीं आना चाहिए, अंतर आना चाहिए कितने का, 1 का, या तो -1 या +1। तो 17 एकम 17 देखा, नहीं आया। 17 दूनी 14, 7 या 34, 30 के पास आ तो रहा है लेकिन 4 का अंतर आएगा, नहीं। 17 3 जा 51, 51 क्या किसके पास आ रहा है, हाँ जी 51 50 के पास आ रहा है। और मैंने क्या कहा था, 51 यहाँ लिखें और जिसके पास वो आ रहा है उसे हमेशा लिखें लेफ्ट में। क्या लिखें, लेफ्ट में। आंसर आ रहा था 51, लिखा लेफ्ट में। मैंने क्या कहा था, जो आंसर आया उसका पहली संख्या उठा लेते हैं, यानी गुणा 5, ये तो पता चल गई, गुणा 5 होना है। और 51 था, आ किसके पास रहा है, 50 के पास, यानी कि वो चीज़ कम हो रही है तो इसका मतलब माइनस। 51 से 50 हो रहा है यानी कि माइनस। तो बहुत ईजी है, गुणा 5 -1, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। बस कोई भी संख्या हो, लास्ट वाली डिजिट में इकाई अंक में 5 गुना करें और माइनस आ रहा तो माइनस कर दें, फिर 5 गुना करें, फिर माइनस करते हैं और देखें 17 की पहाड़े में वो चीज़ आ रही है या नहीं आ रही। छोटे से छोटा करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप इन सब चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। 19 को डायरेक्ट देखें, 19 हाँ भाई 20 के पास आ रही है। 19 किसके पास आ रही है, 20 के पास आ रही है, देखा हमने। और मैंने क्या कहा था, पहले डिजिट उठा लेते हैं यानी गुणा 2, पहले डिजिट उठा लेते, मैंने क्या कहा था, पहले डिजिट उठा लेते हैं गुणा 2। और 19 जो है बढ़ रही है, 19 20 में हो रही है यानी कि प्लस हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, गुणा 2 और प्लस। ये इसका रूल हो गया। यानी कि कोई भी संख्या अगर दे रखी है तो अंतिम अंक जो देखेंगे हम, अंतिम जो लास्ट डिजिट जो होती है, वंश प्लेस इकाई अंक जो होती है, उसको डबल करेंगे, बचे हुए में से माइनस करेंगे। जैसे 7 13 में से करते हुए हम आ रहे हैं। अब आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। 21 तो डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट आया तो हैंड टू हैंड कर देंगे। 21 20 के पास आ रहा है, 21 किसके पास आ रहा है भाई, 21 आ रहा है किसके पास, 20 के पास आ रहा है। 21 20 के पास आ रहा है, गुणा 2, ये तो पता चल गई, पहले डिजिट उठा लेंगे गुणा 2। और 21 कम हो रहा है भाई, 20 21 था 20 हुआ तो यानी कि ये माइनस हो जाएगा, ये इसका रूल बन गया। 23 को देखेंगे, 23 को देखा, 23 डायरेक्ट होगा नहीं क्योंकि 23 20 के पास तो आ रहा है, लेकिन 23 और 20 में अंतर कितने का है, 3 का, और 3 का अंतर हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए अंतर 1 का या 2 का। तो 23 एक कम 23, नई बात बनी। 23 दूनी 46, 46 40 के पास आ रहा है, 50 के पास आ रहा है, लेकिन अंतर बहुत है। 40 के पास 6 का अंतर है, 50 के पास 4 का अंतर है। अगर 50 में से माइनस करें तो 4 का अंतर आएगा। अंतर कितना लाना है हमें, 1 या 2 का। तो 23 तिया देखा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 69, ये शायद आ सकता है। 69 किसके पास आ सकता है, 70 के पास। ये आगे बात बन गई भाई। 10 7 या 70, 69 किसके पास आया, 70 के पास आ रहा है। मैंने क्या कहा था, पहली संख्या उठा लेंगे, गुणा 7, 69 है 70 में हो रहा है तो यानी +1। तो इसका जो रूल बना वो बना गुणा 7
और प्लस, इसका मतलब जो अंतिम संख्या होगी, जो इकाई अंक होगी किसी भी संख्या की, उस अंतिम संख्या को गुणा 7 कर देंगे और बचे हुए में प्लस, फिर आएगा फिर 7 गुना कर देंगे फिर प्लस। तो इस तरह से ये रूल बनेंगे। 27 देखा, 30 के पास आ रहा है, लेकिन अगर माइनस करेंगे तो अंतर आएगा 3 का, नहीं काम चलेगा। तो 27 को हमने देखा, 27 एकम 27 नहीं हुआ, 27 दूनी 54 भी नहीं चलेगा, तो 54 50 के पास आ रहा है, लेकिन 4 का अंतर है। 27 दिया देखा तो आंसर आएगा 7 21 3 दूनी 6, 81 किसके पास आ रहा है, 80 के पास आ रहा है भाई। 81 आ गया आंसर हमारा। और आ किसके पास रहा है, हमेशा लेफ्ट में लिखें, हमेशा याद रखें, उधर लिखोगे तो पता ही नहीं चलेगी कि बढ़ के आया कि कम हो के आया। 81 के पास आया, मैंने क्या कहा, पहले डिजिट हम उठा लेंगे, यानी गुणा 8 हो रहा है, और 81 80 में हुआ यानी कम हो रहा है। तो इसका मतलब इसका जो रूल बनेगा वो बनेगा गुणा 8 और माइनस, यानी अंतिम कोई बड़ी डिजिट हो, अंतिम डिजिट को 8 गुना करें, 8 से मल्टीप्लाई करें, बची हुई में से माइनस, फिर 8 गुना करें, फिर माइनस, इस तरह से करते जाएं और देखें 27 से वो कट रहा है या नहीं। तो रूल आप बहुत समझ गए होंगे। 29 है, 29 किसके पास आ रहा है, 30 के पास। ये तो आप पता है 29 30 के पास आ रहा है भाई। 29 किसके पास आ रहा है, 30 के पास आ रहा है। लेफ्ट में लिखेंगे, इसका पहला डिजिट बता देते हैं, गुणा 3। 29 है 30 में हो रहा है, 29 है 30 हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है तो प्लस, तो इसका मतलब गुणा 3 और ये प्लस। ऐसे 31 को देखेंगे, 31 किसके पास आ रहा है भाई, 30 के पास आ रहा है, यानी कि पहले डिजिट उठाएंगे गुणा 3 हो रहा है, लेकिन 31 30 में आ रहा है, यानी कि माइनस हो रहा है, तो गुणा 3 और माइनस। 37 को देखा, 37 बन जा 37, 40 के पास आ रहा है, लेकिन अंतर बहुत है। 37 दूनी देखेंगे तब भी नहीं आएगा, लेकिन 37 3 आप करेंगे तो आएगा 111, 111। और 111 जो होता है, 111 जो होता है वो 110 के पास आता है। 110 10 जा भाई 110, 10 11 जा हम करेंगे तो 110 आएगा, ठीक है। 10 का भी भाड़ा चल रहा है, 10 12 जा करेंगे तो 120 आएगा, ये चलता रहता है, ठीक है। तो 111 110 के पास आ रहा है, यानी कि पीछे की संख्या उठानी है हमें, तो गुणा 11 और 111 110 में हुआ, यानी कि माइनस। तो अंतिम संख्या जो होगी इसमें, उसमें गुणा 11 कर देंगे और माइनस करेंगे। ऐसे 41 40 के पास आ रहा है, 41 कहाँ आ रहा है, 40 के पास आ रहा है, तो पहली संख्या उठाएंगे, उठा लीजिए, तो पहली संख्या उठाएंगे, उठा लीजिए, गुणा 4 हो गया, ठीक है। और 41 40 में हो रहा है, यानी कि माइनस। अब ना आप इन संख्याओं को बड़ी आसानी से बनाना सीख गए होंगे। जैसे 51 है, 51 का क्या होगा, 51 50 के पास आ रहा है, 51 किसके पास आ रहा है, 50 के पास आ रहा है, यानी पहली संख्या हम उठाते हैं, ये तो पता ही है हमें, पहली संख्या उठाते हैं, जो आंसर आ रहा है गुणा 5, और 51 50 में बदल रहा है, यानी माइनस हो रहा है, यानी कि इसका क्या होगा, गुणा 5 होगा अंतिम डिजिट और माइनस होगी। तो इस तरह से ये डिजिट्स जो हम निकालेंगे, जैसे 99 99 किसके पास आ रहा है, 99 है, 99 किसके पास आ रहा है, 100 के पास आ रहा है, ठीक है। लास्ट डिजिट उठाते हैं, यानी गुणा 10 होगा, और 99 उसमें आ रहा है तो +1, यानी कि गुणा 10 और इसमें लास्ट डिजिट प्लस होगी। जैसे 91 था, 91 किसके पास आ रहा है, 90 के पास आ रहा है, तो पहले डिजिट उठाते हैं तो गुणा 9, और 91 जो घट रहा है 90 में, कम हो रहा है, तो इसका क्या आएगा, गुणा 9 होगी अंतिम संख्या, और माइनस का लगेगा। तो ये ऐसे इस तरह से ये रूल बने हैं। अब कितनी बड़ी संख्या आ जाए, एडवांस लेवल पे आ जाए, किसी पे भी आ जाए, आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या दे रखी हो और आपसे पूछे कि फलानी डिजिट जो है 23 से डिवाइड हो जाएगी नहीं होगी, 41 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं होगी, 43 से डिविजिबिलिटी है या नहीं, या फिर 61 की विभाज्यता की जांच कीजिए कि ये संख्या 61 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं होगी। तो किस तरह से करेंगे, बड़ी बड़ी संख्याओं को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है आपको सिंपल सा है। 61 को तुरंत माइंड में देखें कि 61 10 की टेबल में कहाँ आ रहा था, 60 के पास। तुरंत आपने देखा कि 61 10 की टेबल में कहाँ आ रहा था, 60 के पास आ रहा था जी, 60 के पास आ रहा था। तुरंत आपने देखा कि पहली संख्या उठा ली, गुणा 6, 61 60 में बदल रहा है, यानी कि माइनस हो रहा है। कोई भी बड़ी संख्या थी, छोटी में जा रही है, तो तुरंत वंस प्लेस, कितनी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी हो आपको, आप लास्ट वाले डिजिट को गुणा 6 कर दें और इसमें से माइनस कर दें। अगर इसको काटें हम तो 6 थी 18, इसमें से 18 को माइनस कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर उसका 6 गुना करेंगे। इस तरह से हम करते चले जाएंगे, छोटी संख्या बना लेंगे और देखेंगे क्या वो 61 की टेबल में आती है या नहीं आती। ठीक है, ये वैसे नंबर ले लिया है, मैं कंफर्म नहीं है या नहीं, तो आप ये मत समझिए कट जाएगा, करके देख लीजिएगा। और आप तो अगर पूर्णतः विभाजित हो जाए तो आप कर पाएंगे उस चीज़ को, वरना कोई दिक्कत वाली नहीं है।
अब 2 नोट्स और मेरे को अलग से निकालने हैं, वो मैं आपको कराई दे रहा हूँ। देखिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, मैं अपनी जितना भी एक्सपीरियंस है मेरा टीचिंग का मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने भी कंपटीशन की तैयारी की हुई है और पढ़ा रहा हूँ अलग अलग बच्चों को, बहुत सारी किताबों को, हर तरह के बच्चों, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम को। तो सब तरह से निचोड़ में अपनी तरफ से जितना भी मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको साझा कर रहा हूँ अपनी तरफ से। और आपसे बस इतना अनुरोध है, जिनको बाकी में इन क्लासेस की ज़रूरत है भैया, तो प्लीज़ उन तक मेरे दोस्तों, ठीक है, उन तक पहुँचाएँ। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स खुद पढ़ के बच्चों को पढ़ाते हैं और हर पेरेंट्स हर बच्चे के पास इतना पैसा नहीं है कोचिंग्स के लिए, ट्यूशन्स के लिए। तो उन तक उनकी हेल्प करें। बेसिक मैं करा चुका हूँ, ये था एडवांस, और इनके कुछ एग्जाम्पल भी मैं करा चुका हूँ। और कुछ एग्जाम्पल आप खुद करके देखिए, सेम प्रोसेस वही होता है, बस डबल करना होता है। जिसमें डबल करना डबल, जिसमें 7 गुना करना 7 गुना होगा, इकाई अंक ही, 1 प्लेस ही करना है, ठीक है। रूल्स मैंने आपको बनाने सिखा दिए। कोई भी डिजिट हो आप फटाफट से जो रूल्स बना लेंगे। पहले डिजिट अगर डायरेक्ट आ रही है तो ठीक है, वरना से 41 दूनी करके देखिएगा, 43 3 करके देखिएगा, तो मतलब उसके पास लाना है, इसके पास आना चाहिए। और डिफरेंस आना चाहिए 1 का, या तो 1 कम आए या फिर 1 ज़्यादा आए। अगर कम आ रहा है तो माइनस होगा और ज़्यादा आए तो प्लस होगा। बहुत सिंपल सी बात है। 2 रूल्स और हैं, वो मैं अलग से बता दे रहा हूँ आपको। आप तुरंत डिजिट देखते बता देंगे कि ये डिजिट किससे डिवाइड होगी। तो 2 नोट्स हैं। रूल समझना चाहें तो रूल समझ लीजिए, नोट लिखना चाहें तो नोट लिख लीजिए। ये एक ऐसी संख्या हैं जिन्हें आप देखते ही बता सकते हैं। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 2 है या 3 है या फिर 4 है या फिर 5 है या फिर 7 है, कोई भी संख्या हो XYZ, ठीक है, 8 है, कोई भी संख्या हो, अगर वही संख्या 3 बार रिपीट हो रही है, वही संख्या 3 बार रिपीट हो रही है, सेम डिजिट अगर 3 बार रिपीट हो रही है, ये ध्यान रखिए, रूल है छोटा सा। अगर सेम डिजिट 3 बार रिपीट हो रही है, सर से कोई पूछे तो इसमें डिवाइड करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको डिवाइड करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ये 2 टेबल से चला जाएगा, 3 और 37 से। आप करके देख लीजिएगा। जैसे 222 आ रहा है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। 3 का रूल क्या होता है कि सम आ जाना चाहिए, सम कर लो, इसका योग कर लो, 2 4 6, तो 6 तो 3 के पहाड़े में आता है, वैसे ही कट जाएगा, ठीक है। तो 6 भाई 3 से तो वैसे ही कट जाएगा, आप करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। 7 से 21 बचा 1, 3 चौके 12, ठीक है। देखो आ गया, बिल्कुल 0 आ रहा है। वैसे भी कर सकते थे, इन सबको जोड़ के 2 4 6 आ जाएगा, 3 और 3 6 और 3 9, ये आ जाएगा। 4 4 8 12 12, ये भी आ जाएगा। 5 और 5 10 और 5 15, ये भी आ जाएगा। 7 से 21, ये भी आ जाएगा। 8 और 8 16 और 8 24, ये भी 3 के पहाड़े में आता है। और 37 से करना है तो इसको अगर 222 को करेंगे तो 222 जो है 37 से 6 बार चला जाएगा। 37 6 222 होता है, 222 होता है। तो ये रूल है, अगर कोई भी एक डिजिट 3 बार रिपीट हो रही है, सेम डिजिट 3 बार रिपीट हो रही है, तो वो 3 और 37 की टेबल में चला जाएगा। ये रूल 1 है, बहुत ईजी सा रूल है। रूल 2 देखेंगे, कोई भी डिजिट, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 5 हो, ठीक है, चाहे वो 8 हो, कोई भी डिजिट हो, अगर वो 6 बार रिपीट हो रही है, कितनी बार? 6 बार, 4 5 6, अगर वो 6 बार रिपीट हो रही है, 3 4 5 6, अगर वो जो है 6 बार रिपीट हो रही है, तो भाई ये बड़ी आसानी से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 3 और 37 तो था ही, 3 और 37 तो था ही, इनसे तो चली जाएगी। 3 और 37 का रूल है सिंपल सा। 3 और 37 का जो रूल है, 3 और 37 का ध्यान रखिएगा। 3 और 37 का 3 डिजिट्स के लिए भी है, अगर एक ही तरह बार बार रिपीट हो रही है, और 6 डिजिट के लिए भी है, 6 डिजिट के लिए भी है, 3 डिजिट के लिए भी है और 6 डिजिट के लिए भी है, 3 डिजिट के लिए भी है और 6 डिजिट के लिए भी है। 3 और 37 में वो आराम से कट जाएगा। इसके अलावा ये और किन से कट जाएंगी वो मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको। इसके अलावा ये कट जाएंगी 7 से, 11 से और 13 से, इन तीनों से ये कट सकती है। ये 6 डिजिट के लिए, सिर्फ 6 डिजिट के लिए, 6 डिजिट के लिए पाँचों और 3 डिजिट के लिए ये दोनों। तो ये छोटे से रूल थे। अगर कोई भी एक जैसी संख्या 6 बार रिपीट हो रही है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो वो 3 और 37 से तो जाएगा ही जाएगा। उसके अलावा 7 11 और 13 से चला जाएगा। करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, आप आँख मीचे लगा देना, ठीक है। आँख मीच के तो नहीं, देख के लगाना, गोला कहीं इधर उधर ना हो जाए, ठीक है। ऑनलाइन में भी कहीं दूसरे पे मत लगा देना, आँख खोल के लगाना, ठीक है। 333 है, 3 और 37 ये चला जाएगा। 3 डिजिट वाले होंगे या 6 डिजिट वाले होंगे, 3 37 से चले जाएंगे, 3 और 37 से चले जाएंगे अगर एक जैसे रिपीट हो रही है। और 6 वाली 3 37 के अलावा 7 11 और 13 से चले जाएंगे।
तो ये थे हमारे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता की जांच। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बोल सकते हैं वो संख्याएं जो कोई भी दी हुई संख्या से डिवाइड पूरी तरह से हो जाएगी या नहीं, वो हमें चेक करना था। बेसिक कराया बच्चों वाला, स्कूल का लेवल कराया, एडवांस लेवल कराया और फिर कंपटीशन का लेवल भी कराया। जैसा कि हमारी आदत है, जीरो से हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को। ठीक है, हाथ पकड़ के चलाना सिखाते हैं और खींच के उसे ऊपर तक ले आते हैं। सिखाने का काम मेरा, शेयर करने का काम आपका। ठीक है, मैं अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, आप आगे बढ़ाइए। आप ये मत सोचिए कि मैं पढ़ ले रहा हूँ, मेरे नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, वो रह जाएगा बराबर वाला। देखिए, शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप बांट दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, आप अपनी तैयारी करिए और कोशिश कीजिए शेयर करने की। बहुत से बच्चों को बाकी में ज़रूरत है। ठीक है, हर किसी के पास कोचिंग के लिए, ट्यूशन के लिए बाकी में पैसे नहीं हैं। ठीक है, आप सोच रहे हैं 1500 1000 रुपये बहुत करना पड़ जाता, वो भी नहीं होते। जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं रेगुलर, तो एक मोटा सा रजिस्टर बना लें प्लीज़ और क्लास वाइज करते जाएँ। बेसिक टू एडवांस खत्म करेंगे, पहले 1 से 10 तक का लेवल, फिर प्रैक्टिस सेट्स एंड आफ्टर दैट कॉम्पिटिशन का मैथ। माई टीचर के नाम से है हमारा प्लेटफॉर्म। रूल्स और डिविजिबिलिटी हुआ ख़त्म। अब हम शुरू करने वाले हैं लासा मासा, एलसीएम और एलसीएम एंड आफ्टर दैट जो मेन टॉपिक होगा वो होगा शुरू बोर्ड मास का, सरलीकरण का। तो हम हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, ये सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मैं अंशुल गोस्वामी, अंशुल सर, आपसे फिर मिलूँगा। अलविदा कर लेता हूँ आज के लिए, नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ फिर मिलता हूँ मैं। जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।